नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण। तो आज के हमारे श्लोक हैं कैंटो 3 श्लोका चैप्टर 23 श्लोका 35। श्लोका 33। सुदता सुभ्रुवा लक्ष्णा स्निग्धा पांगेन चक्षुषा पद्मकोश स्पृधा नीलैर अलकैश्चलसन्मुखम्। सुदता सुभ्रुवा लक्ष्णा स्निग्धा पांगेन चक्षुषा पद्मकोश स्पृधा नीलैर अलकैश्चलसन्मुखम्। सुदता सुभ्रुवा लक्ष्णा स्निग्धा पांगेन चक्षुषा पद्मकोश स्पृधा नीलैर अलकैश्चलसन्मुखम्। श्लोका 34। यदा सस्मार ऋषिभिं ऋषीणां दयितं पतिं तत्र चास्ते सहस्रेभिर्यत्रास्ते स प्रजापति। यदा सस्मार ऋषिभिं ऋषीणां दयितं पतिं तत्र चास्ते सहस्रेभिर्यत्रास्ते स प्रजापति। यदा सस्मार ऋषिभिं ऋषीणां दयितं पतिं तत्र चास्ते सहस्रेभिर्यत्रास्ते स प्रजापति। श्लोका 35। भर्तु पुरस्तादात्मानं सहस्रवृतं तदा निशाम्य तत् उद्योगगतिं संशयं प्रत्यपद्यत। भर्तु पुरस्तद आत्मानं स्त्रीसहस्रवृतं तदा निशाम्य तद उद्योगगतिं संशयं प्रत्यपद्यत। भर्तु पुरस्तद आत्मानं स्त्रीसहस्रवृतं तदा निशाम्य तद उद्योगगतिं संशयं प्रत्यपद्यत। हरे कृष्ण। आप लोग में से कोई रिसाइट कर सकते हैं प्लीज। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी। शुद्धता सुप्रभा सलक्षणा स्निग्ध अपाकेन चक्षुषा पदाकोश स्पृधा नीले अलके चालसन्मुखम्। यदा सस्मार ऋषभं छड़ि ऋषीणां दयितं पतिं तत्र च आस्ते स ऋषिभिः यत्र आस्ते स प्रजापति। हरे कृष्ण। प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंड प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंड प्रणाम। यस माता जी। प्रणाम माता जी। यस माता जी। जी प्लीज। यदि सस्मार ऋषिभुं ऋषीणां दयितं पतिं तत्र चास्ते स स्त्रीभिर्यत्रास्ते स प्रजापति। प्रभु जी एक ही आ रहा है स्क्रीन पर, दूसरा नहीं आ रहा। थैंक यू प्रभु जी।
ओके माता जी। यस माता जी, यस माता जी, करिए प्लीज। यस माता जी, यस माता जी। भर्तुर्पुरस्तदात्मानं स्त्रीशास्त्रव्रतं तदा निशाम्येन तदो संशयं प्रतिपद्यत। थैंक यू माता जी, प्रणाम। पहले वाले का कुछ बात ये नहीं हुई, पहले वन यस माता जी, यस माता जी, सुदता सुदक्षण स्निग्धापांगेन चक्षुषा पद्मकोश स्पृधा नीलेर लक्ष्य चेश लसन मुखम। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। थैंक यू माता जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। यस माता जी, करिए। यस माता जी, करिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। दयामी पतिं तत्र चस्ते सह स्त्रिया प्रिया त्रस्ते सा प्रजापति। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। यस माता जी, प्रणाम माता जी। भूत्रम पुष्पादम आत्मनम स्त्रीसहस्रवृंदम तदा निशाम्भयं तगो यग गतिं संशयं प्रत्यपगत। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। यस माता जी, करिए माता जी। लक्ष्मण स्निग्धापांगेन चक्षुषा पद्मकोश स्पर्धा नीलेर सन्मुखम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण प्रभु जी। यदा सम्मार ऋषिभ्रम ऋषीणां दैत्यपति पति यथा प्रजापति। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। थैंक यू माता जी। ओके, तो वर्ड टू वर्ड मीनिंग श्लोका 33। सुदता सुंदर दांतों वाली, सुभ्रुवा मनोहर भौहों वाली, सुलक्षणा सुंदर, स्निग्ध गीली, अपांगेना तिरछी चितवन से, चक्षुषा आंखों से, पद्मकोश कमल की कलियां, स्पृधा परास करने वाली, नीलय नीली नीली, अलकय घुंघराले बाल से, च तथा, लस चमकती हुई, मुखम मुख। अनुवाद एवं तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। उसका मुखमंडल सुंदर दांतों तथा मनोहर भावों से चमक रहा था। उसके नेत्र सुंदर स्निग्ध कोरों से स्पष्ट दिखाई पड़ने के कारण कमल कली की शोभा को मान करते थे। उसका मुखमंडल काले घुंघराले केशों से घिरा हुआ था। तात्पर्य, वैदिक संस्कृति के अनुसार श्वेत दांतों का अत्यधिक पसंद किया जाता है। देवहूति के श्वेत दांतों से उसके मुख की सुंदरता बढ़ गई और वह कमल पुष्प के समान दिखने लगा। जब मुखमंडल अत्यंत आकर्षक लगता है तो नेत्रों की तुलना कमल दलों से और मुखारविंद की उपमा कमल पुष्प से दी जाती है। वर्ड टू वर्ड मीनिंग श्लोका 34। यदा जब, सस्मार उसने स्मरण किया, ऋषभम अग्रगण्य ऋषिणाम ऋषियों में, दैतम प्रिय, पतिम पति, तत्र वहाँ, च तथा, आस्ते उपस्थित थी, सह सात, स्त्री भी दासियों के, यत्र जहाँ, आस्ते उपस्थित थे, सह वे, प्रजापति प्रजापति श्री कर्दम मुनि। अनुवाद एवं तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जब उसने ऋषियों में अग्रगण्य अपने परम प्रिय पति श्री कर्दम मुनि का स्मरण किया
तो वह अपनी समस्त दासियों सहित वहां प्रकट हो गई जहां मुनि थे। तात्पर्य, इस श्लोक से लगता है कि प्रारंभ में देवहूति अपने आप को मैली कुचैली तथा बेढंगे वस्त्र धारण किए समझती थी। जब उसके पति ने उसे सरोवर में प्रवेश करने को कहा तो उसे दासियां दिखी जिन्होंने उसकी देखभाल की। यह सब जल के भीतर हुआ और ज्यों ही उसने अपने प्रिय पति श्री कर्दम मुनि का स्मरण किया तो तुरंत ही वह उनके समक्ष उपस्थित हो गई। ये कुछ शक्तियां हैं जिन्हें सिद्ध योगी प्राप्त करते हैं। वे इच्छानुसार कुछ भी कर सकते हैं। वर्ड टू वर्ड मीनिंग श्लोक 35। भर्तुः अपने पति की पुरस्तात उपस्थिति में समक्ष आत्मानम स्वयं को स्त्री सहस्र 1000 दासियों से वृतम गिरी तदा तब निशाम्य देखकर तत् उनकी योग गतिम योग शक्ति संशयम प्रत्यपद्यत वह चकित हुई। अनुवाद एवं तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अपने पति की उपस्थिति में अपने चारों ओर 1000 दासियों को देखकर और पति की योग शक्ति देखकर वह अत्यंत चकित थी। तात्पर्य, देवहूति ने प्रत्येक वस्तु को चमत्कारिक ढंग से होते देखा, किंतु जब उसे पति के समक्ष लाया गया तो उसकी समझ में आया कि यह सब उनकी महान योग शक्ति से हुआ था। वह समझ गई कि श्री कर्दम मुनि जैसे योगी के लिए कुछ भी करना असंभव नहीं था। उमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्से नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती चतुर्दास अधिकारी थी नामने। गुरुराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। भागवतम स्टार्ट करने से पहले श्री श्री गौर निताई श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज और सभी वैष्णवों के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आप सब मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं गुरु परंपरा की प्रसन्नता के लिए भागवतम की सेवा कर पाऊँ। हरे कृष्ण। तो ये बहुत सुंदर
अध्याय हम लोग देख रहे हैं, देवहूति का शोक। तो यहाँ पे माता देवहूति की प्रसन्नता के लिए माता देवहूति ने अपने पति, जो भक्त पति है कर्दम मुनि, उनके बहुत सुंदर तरीके से सेवा करी है। और कर्दम मुनि देवहूति माता से बहुत प्रसन्न है, उनकी सेवाओं से बहुत रिझे हुए हैं। और अब माता देवहूति की पुत्र प्राप्ति के जो इच्छा है, संतान प्राप्ति की जो इच्छा है, उसको पूरा करने के लिए उन्होंने बहुत सुंदर एक विमान की रचना करी है। हमने विमानों का वर्णन देखे। और अभी माता देवहूति जो पूरे तरीके से शारीरिक अवस्था उनकी जीर्ण शीर्ण हो गई है, पूरी तरीके से वो दुबली हो गई है, और उनके केश और हर तरह से बिखर गए हैं, उनके वस्त्र मलिन पड़ गए हैं। तो माता देवहूति को बहुत सुंदर तरीके से दोबारा से पहले के जैसे राजकुमारी के समान उनको साज सज्जा करने के लिए 1000 दासियां नियुक्त हुई हैं। और वो समस्त दासियां माता देवहूति की सेवा में लगती हैं। और माता देवहूति ये सब देखे बहुत आश्चर्यचकित है कि ये किस प्रकार ये सब संपन्न हो रहा है, कौन कर रहा है। तो जब बाद में सभी दासियां माता देवहूति के श्रृंगार वगैरह करके जब वो अपने पति कर्दम मुनि के समक्ष प्रस्तुत होती, तो उनको समझ में आता है कि ये सब उनके पति की योग शक्ति से हुआ है, जो उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए उनके पति ने इतना सब कुछ निर्माण किया, सुंदर विमान का निर्माण किया, इतने दासियों को सेवा में लगा दिया। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि प्रत्येक गृहस्थ का रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, एक दायित्व होते हैं कि वो अपने पत्नी को हर प्रकार से संतुष्ट करेंगे। और संतुष्ट किस प्रकार का करना है? संतुष्ट इस प्रकार का करना है कि कृष्ण भावना में प्रगति हो। यहाँ पे भौतिक तरीके से संतुष्ट करने का बात नहीं कर रहे हैं। कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने के लिए जो आवश्यक हो वो कार्य करना चाहिए, वो कार्य करना चाहिए। पति पत्नी की सहायता करेंगे कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, और पत्नी पति की सहायता करेंगे कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, एक दूसरे की सहायता करेंगे। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि पति को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि पत्नी उसके भोग करने के लिए है, या पत्नी को भी पति को अपनी सेवा में लगाए, ऐसा भावना नहीं रखना चाहिए। दोनों को एक दूसरे को सहायता करना चाहिए। एक ही उद्देश्य होना चाहिए किसी भी दंपति या किसी भी कपल का, कि मुझे इस जीवन में अपना परम कल्याण करना है, इस जीवन में ही मुझे कृष्ण प्रेम का प्राप्ति करना है। तो इसके लिए भगवान कृष्ण ने एक व्यवस्था बना के हम दोनों को एक संयोग में एक साथ रखा हुआ है, और ताकि हम दोनों एक दूसरे के आपस में सहायता करके एक दूसरे को कृष्ण भक्ति में कृष्ण प्रेम प्राप्ति करने के लिए आगे बढ़ाने का प्रयास कर पाए। तो यही एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए विवाह बंधन में बंधने के लिए, और विवाह को अच्छे तरीके से पूरे जीवन भर निभाने के लिए। यही कि कृष्ण भक्ति अच्छे से संपादित हो पाए, कृष्ण का प्रेम संपादित हो पाए, यही। और जो मेन मुख्य जो सेंटर में होने चाहिए वह कृष्ण होने चाहिए। न तो पति पत्नी को एंजॉयमेंट के तरीके से व्यवहार करेंगे, और न ही पत्नी पति की सेवाओं को ग्रहण करेगी। तो दोनों पति पत्नी मिलके दोनों के साथ भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अपने आप को नियोजित रखेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे। यह लक्ष्य होना चाहिए। इसको संपन्न करने के लिए जो आवश्यकता हो वो करना चाहिए। यानी कृष्ण को लक्ष्य में रखते हुए पति और पत्नी एक दूसरे की सहायता करें कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, कृष्ण प्रेम को संपादित करने के लिए। इसी जीवन में बहुत सारे जीवन नहीं चाहिए। हर जीवन में एक नया पति मिलेंगे, हर जीवन में एक नया पत्नी मिलेंगे, ऐसे ये सब सिलसिला चलता रहेंगे। तो ये आखिरी जन्म हो जाए, आखिरी पति आखिरी पत्नी रहे, एक दूसरे को पूरा सपोर्ट दे दें। जो चीज प्राप्ति करना है इसी जीवन में पूरा कर ले।
इसी जीवन में पूरा कर लें, अब बाद के लिए कुछ न छोड़ें। प्रभुपाद जी कहते हैं बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान कृष्ण ये भगवद गीता में बोल रहे हैं कि बहुत बहुत जन्मों के बाद जो वास्तव में ज्ञानवान होता है वो मेरे पास आता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जब बहुत जन्म के बाद तुम्हें कृष्ण के पास आना ही है तो अभी क्यों ना आ जाओ, इतना समय बर्बाद करके क्यों आना, जब तुम्हें पता है कि कृष्ण के चरणाश्रित होना है, कृष्ण के अल्टीमेट जो लक्ष्य है हमारे वो कृष्ण है, तो बहुत सारे जन्म क्यों लगाना। भगवान कह ही रहे हैं, अल्टीमेट भगवान गोल बता ही रहे हैं सब जीवों का, बहुत जन्मों के बाद जीवात्मा को मेरे पास आना पड़ेगा। तो क्यों बुद्धू क्यों बनते हो, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि बुद्धू क्यों बनते हो, बुद्धिमानी क्यों नहीं दिखाते, बहुत जन्म क्यों बर्बाद करना तुमको। इसी जन्म में अपना पूरा प्रयास लगाओ, अब इसी जीवन में अपनी पूरी शक्ति झोंक दो कृष्णा भक्ति संपादित करने के लिए, इसी जीवन में पूरा कल्याण हो जाए। बहुत दोबारा तीसरा चौथा पांचवा इतना लंबा आगे बढ़ने का आवश्यकता नहीं है, इसी जीवन में पूरा कल्याण होना चाहिए। इस समय तो परफेक्ट हम लोग को सेटिंग मिला हुआ है। अब की बार अगर सेटिंग का हम लाभ नहीं उठा पाए ना, अब की बार जो हमें भगवान ने इतनी सुंदर गुरु परंपरा जो परफेक्ट सेटिंग करके दिया है, अगर इस सेटिंग में हम चूक गए ना, फिर हम अजामिल तो नहीं है कि हमें बहुत अच्छे से सेकंड चांस इतना आसानी से मिलेगा, या फिर भरत महाराज के जैसा सेकंड चांस मिलेगा। मुश्किल है ना, कठिनाई है ना। परफेक्ट सेटिंग को अगर हम लाभ नहीं उठा पाए, इतना अच्छा मनुष्य शरीर मिले हैं, भारत भूमि में जन्म मिला है, हिंदू फैमिली में जन्म मिला है, और उसके बाद वृंदावन के नजदीक में जन्म मिला है, उसमें भी भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में आ गए, उसमें भी प्रमाणिक गुरु परंपरा में आ गए, शिल प्रपाद के इस्कॉन संस्था में आ गए, प्रमाणिक गुरु से दीक्षा ले लिए, इतना सुंदर सबसे ऊंचा मंत्र हरे कृष्ण महामंत्र की प्राप्ति हो गई, इतना सुंदर शास्त्र मिल गए, इतने सुंदर भक्तों के संगति मिल गए, सब कुछ तो परफेक्ट सेटिंग हुआ है। अब की बार इतना परफेक्ट सेटिंग होने के बाद अगर किसी कारण से चूक गए, लाभ नहीं उठा पाए और फेल हो गए किसी तरह से, तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और श्री प्रभुपाद कहते हैं कि 10,000 साल तक इस्कॉन ओवरऑल रहेंगे। 10,000 साल भक्ति करने का अच्छा फिर भी सही समय है, क्योंकि इस्कॉन मिल जाएगा, भक्त मिल जाएंगे। लेकिन अगर किसी कारण से अगर 10,000 सालों के बाद फॉल कर गए, बाद में चूक गए, तो फिर मुश्किल पड़ जाएगा। फिर तो घोर कलयुग के चपेट में आएंगे, और अंत का रिजल्ट क्या होंगे कि जो भगवान कल्कि है, वो जब भगवान कल्कि आएंगे बिल्कुल अंतिम में, फिर भगवान कल्कि के हाथों फिर जब भगवान कल्कि सबका वध करेंगे, उसमें भगवान शिक्षा तो प्रदान नहीं करेंगे, उसमें भगवान केवल अंत करने के लिए आएंगे, सबका भगवान अंत कर देंगे। तो बुद्धिमान लोग हैं जो अब इतने भाग्यशाली लोग हैं जो अभी ही आ जाएंगे भक्ति में, अभी भक्ति को बहुत गंभीरता से ग्रहण करेंगे और भक्ति को संपादित करने के लिए अपना पूरा जान झोंकेंगे, अपनी पूरी शक्ति झोंकेंगे। तो ये किसी भी ये जो गृहस्थ जीवन है उनका लक्ष्य, ऐसे हर एक मनुष्य का लक्ष्य है कि वह अपने इस मनुष्य जीवन का पूरा लाभ उठाए, नहीं तो फिर आत्महना हो जाएंगे, आत्मा के हत्यारे हो जाएंगे। सब कुछ मिल गया, सुंदर मनुष्य जीवन मिला, सुंदर भगवान कृष्ण की शिक्षाएं मिल रही है, भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, और सुंदर गुरु मिल गया है। तो इन सब तीनों की प्राप्ति होने पर भी अगर अपना कल्याण नहीं कर पाए, किसी कारण से फॉल कर गए, गिर गए, तो फिर बहुत मुश्किल है। तो हम लोग देख रहे थे इसी सीरीज में हमें क्या क्या प्राप्ति हुए हैं, हमारे ब्रह्म गौड़ी मध्वा संप्रदाय के महत्व को देख रहे थे। तो हमने देखे थे कि किस प्रकार से हमारा जो ब्रह्म गौड़ी मध्वा संप्रदाय है वो हर प्रकार से गौरवशाली है, हर प्रकार से महिमा मंडित है। तो उसकी बहुत बड़ी महिमा है, सबसे टॉप मोस्ट संप्रदाय हमारा, सबसे टॉप मोस्ट, सबसे उच्च संप्रदाय है ना। तो हर प्रकार से हमने देखे कि हमारा संप्रदाय बेस्ट है। तो हमने तत्व का विचार किए थे, तत्व के दर्शन में हमारा गौड़ी संप्रदाय सबसे बेस्ट है। अचिंत भेदाभेद तत्व भगवान चैतन्य महाप्रभु ने प्रदान किया, सबसे ऊंचा तत्व, सबसे बेस्ट तत्व। उसके बाद हमने देखे कि बाकी के संप्रदायों से, बाकी जो 3 संप्रदाय है, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय,
और इवन हमारे जो ये संप्रदाय है मध्वा संप्रदाय, इन सभी संप्रदायों से भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अच्छी अच्छी बातें निकाल के हमारे संप्रदाय में डाल दिया। तो ब्रह्मगौड़ी संप्रदाय इक्वल टू बाकी के सारे संप्रदाय की अच्छी अच्छी चीजें। तो हमें सारे संप्रदाय का भी बेनिफिट इस एक ब्रह्मगौड़ी मध्वा संप्रदाय में रहने से मिल रहे हैं। तो फिर हमने देखे कि हम जो भक्ति करते हैं ना, हमारी भक्ति भी सबसे बेस्ट है, क्योंकि हमारा लक्ष्य रागानुगा भक्ति को करना है। हम रागानुगा भक्ति करने का प्रयास करते हैं। वैदिक भक्ति तक हम सिमट के नहीं रह जाते, वैकुंठ तक केवल हम रागानुगा भक्ति करके हम कृष्ण प्रेम प्राप्ति करते हैं, गोलोक वृंदावन हमारा लक्ष्य बनाते हैं। तो रागानुगा भक्ति संपन्न करते हैं, गोपियों के चरण चिन्हों पे चल के, गोपीजनों के चरण चिन्हों पे चल के। तो हमारी रागानुगा भक्ति हमारे संप्रदाय में पाई जाती है, इसलिए भी हमारे संप्रदाय सबसे बेस्ट है, क्योंकि हम रागानुगा भक्ति हमारा लक्ष्य बनाते हैं। उसके बाद हमारा जो धाम गमन है, तो हम गोलोक वृंदावन से नीचे किसी भी धाम में जाने की इच्छा नहीं करते। द्वारिका में भी नहीं जाना चाहते, मथुरा में भी नहीं जाना चाहते, और साकेत धाम, वैकुंठ आदि किसी भी धाम में नीचे तो बिल्कुल आना ही नहीं चाहते। एक बिल्कुल फिक्सिटी होती है कि गोलोक जाना है, बैक टू गॉड हेड, गोलोक वृंदावन, कृष्ण के धाम है ना, कृष्ण धाम को लक्ष्य बनाया हुआ है। तो सबसे उच्चतम धाम को लक्ष्य बनाया हुआ है हमारे भक्ति जीवनों में। हमने सबसे ऊंचा धाम प्राप्ति करना है, तो ये हमारे संप्रदाय में प्राप्त होते हैं गोलोक धाम, गोलोक धाम। उसके बाद फिर हमने देखा कि हमारे शास्त्र जो है, हमारे ब्रह्मगौड़ी मध्वा संप्रदाय में शास्त्र टॉप मोस्ट शास्त्र है, सबसे ऊंचे शास्त्र में प्राप्त हुए हैं। भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत, सबसे ऊंचे शास्त्र मिले हमें, ऊंचे शास्त्र में। चैतन्य चरितामृत उसका तो महिमा ही क्या कहना है ना। भक्ति सिद्धांत महाराज का उदाहरण लेके थे कि वो सबसे ऊंचा शास्त्र बताते हैं कि प्रलय के समय आ जाए तो भगवत गीता बहा देना कोई बात नहीं, भागवतम भी बहा देना कोई बात नहीं, लेकिन कुछ भी करके चैतन्य चरितामृत को बचा लीजिएगा, कुछ भी करके चैतन्य चरितामृत ये रहेगा तो कोई दुख नहीं है, सब कुछ वापस से क्रिएशन हो जाएंगे, सब कुछ प्राप्ति हो जाएंगे। तो चैतन्य चरितामृत नित्य कर पान, यहाँ इते प्रेमानंद भक्ति तत्व ज्ञान। तो कहते हैं कि चैतन्य चरितामृत का प्रतिदिन हर दिन पान करो। ये चैतन्य चरितामृत तो अमृत है, नाम ही है भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरित्र का अमृत। तो अमृत है, अमृत। इसको पढ़ना नहीं, इसको तो पीना है। हम कोई मीठी चीज होता है ना, कोई रसगुल्ला होता है, तो पूरा वो मिठास रसों से डूबा होता है, अंदर भी रस, बाहर पूरा रस में ही पूरा डूबा रहता है, अंदर भी रस, बाहर भी रस, ऊपर रस, नीचे रस, चारों तरफ रस, रसाल होता है रसगुल्ला, मिठास, रसाल। और उसको जब कोई उठाता है तो पूरा उसका हाथ रस में डूब जाता है, और जब ऊपर उठता है तो रस टपकने लगता है, मुख में जाता है तो भी पूरा रस 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 है ना, तृप्ति मिलती है, एक प्रकार की मिठास, तृप्ति, उसको पान करते हैं है ना, तो मीठा रस का पान। तो ऐसे ही चैतन्य चरितामृत ये एक सुंदर रस है, अमृत है, सबसे मीठा दूध, मिठास है इसके अंदर, और इसका नित्य कर पान, इसका प्रतिदिन पान करना चाहिए, प्रतिदिन पान करना चाहिए। यहाँ हेते प्रेमानंद भक्ति तत्व ज्ञान। जो चैतन्य चरितामृत के संपर्क में आते हैं, स्वयं चैतन्य महाप्रभु है, चैतन्य चरितामृत स्वयं चैतन्य महाप्रभु है। और ये स्वयं श्रीमती राधा रानी ने कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी को राधा कुंड के तट पे जो स्थित होके जो रचना कर रहे थे, लिख रहे थे, तो स्वयं श्रीमती राधा रानी प्रकट होके डिक्टेट कर रही थी चैतन्य चरित। राधा रानी ने बोला है, और कृष्णदास कविराज गोस्वामी वो तो बस कलम चला रहे थे। कैसे चला रहे होंगे, 88 साल के थे, बिल्कुल बूढ़े थे, और हाथ कांप रहे थे, पूरे अंग कांपते थे, आर्थराइटिस थे है ना, पूरा जॉइंट में बहुत दर्द होता था। और किस प्रकार से लिखे होंगे, तो बोले थे मैं तो नहीं लिखा हूँ, ये श्रीमती राधा रानी ने लिखवा दिया है, उन्होंने कलम चलवा दिया, वही खुद आके डिक्टेट कर रही थी, बोल रही थी राधा रानी बोल रही थी, वो तो बस कलम चलाए हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। यहाँ हिते प्रेमानंद, तो प्रेम, कृष्ण भगवान का प्रेम और जो ऊंचा जो आनंद है भक्ति में ना, वो तो प्रदान करने वाले हैं चैतन्य चरितामृत। और भक्ति तत्व ज्ञान, पूरा भक्ति तत्व का ज्ञान प्रदान कर देगा, पूरा जो हमारे पास
कम समय है, कम समय में बहुत ज्यादा हमारी प्राप्ति करनी है। और ये कृष्ण प्रेम की प्राप्ति बहुत दूर है और गोलोक वृंदावन बहुत दूर है। लेकिन इस गैपिंग को हम क्रॉस कैसे करेंगे, इस गैपिंग को हम दूर कैसे करेंगे, तो चैतन्य चरितामृत बहुत बड़ा हेल्प करने वाला है, बहुत बड़ा हेल्प करने वाला है। क्योंकि स्वयं श्रीमती राधा रानी जो भगवान श्री कृष्ण की करुणा की मूर्ति है, कृष्ण की पूरी करुणा इकट्ठा कर दें और पूरी करुणा की एक मूर्ति जो बनाएंगे तो श्रीमती राधा रानी बनेंगी। तो बहुत बहुत दया करके, बहुत करुणा करके श्रीमती राधा रानी ने इस चैतन्य चरितामृत लिखवा दिया है ना, चैतन्य चरितामृत को डिक्टेट कर दिया, लिख दो, है ना। तो राधा रानी की करुणा, राधा रानी के द्वारा उच्चारित किया गया ग्रंथ है, राधा रानी के द्वारा बोला गया ग्रंथ है। अब कितना सुंदर ग्रंथ है, इसीलिए इतना मिठास है ना। तो भगवत गीता हम खुद भी अनुभव कर पाएंगे। भगवत गीता पढ़िए, भागवतम भी पढ़िए, चैतन्य चरितामृत पढ़िए, एक अजीब सा मिठास है और तुरंत अंतर पता चलेंगे। पढ़ने मात्र से ही एक मिठास आएगा, हृदय में एक प्रकार का उमंग जगेगा, उल्लास जगेगा, अद्भुत मिठास है चैतन्य चरित, क्योंकि उच्चारित ही श्रीमती राधा रानी ने किए हैं, है ना। और बहुत करुणा है इसके अंदर, बहुत मर्सी है, बहुत दया है, बहुत दया है। और तुरंत अतिशीघ्र कल्याण करने वाला है। इमीडिएट अविलंब क्विक, बहुत शीघ्रता से, अतिशीघ्रता से हमारी प्राप्ति करा देने वाला है। कृष्ण प्रेम प्राप्ति करा देने वाले हैं। हमारा पूरा सूखा जीवन पूरा बंजर हो गया भूमि, उसमें पूरा आनंद प्रदान कर देने वाला है और पूरा भक्ति तत्व का तुरंत ज्ञान प्रदान हो जाएगा, तुरंत प्राप्ति हो जाएगा। तो ये तो चैतन्य चरितामृत में, तो इतने ऊंचे शास्त्र हम लोग को मिले हमारे संप्रदाय में, ब्रह्म गौड़ीय मध्वा संप्रदाय में, चैतन्य चरितामृत जैसे ऊंचे शास्त्र। तो महिमा मंडित है हमारे संप्रदाय, इतने ऊंचे शास्त्र प्रदान करे हैं। उसके बाद आज का जो हम देखेंगे 3 चीजें जो जिसके वजह से हमारे संप्रदाय सबसे ऊंचे हैं, सबसे ऊंचे हम समझ पाएंगे। आज हम डिस्कशन करेंगे भगवान के बारे में कि हमारे भगवान सबसे ऊंचे हैं, टॉप मोस्ट भगवान है हमारे। हमारा मंत्र हरे कृष्ण महामंत्र, इसका हम जप करते हैं नित्य प्रतिदिन, वो हमारा महामंत्र सबसे ऊंचा है। और उसके बाद किस प्रकार से इस्कॉन के अंदर ये सभी चीजें हमें यूं ही प्राप्त हो जाते हैं, बस हम इस्कॉन के भक्त बन गए, सब कुछ चीजें प्रभुपाद की कृपा से प्राप्ति हो जाएंगे। ठीक है, तो हम भगवान के बारे में देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे भगवान सबसे ज्यादा उत्कृष्ट है भगवान, सुपर एक्सीलेंट भगवान है ना, सबसे ऊंचे भगवान हमें मिले, सबसे ऊंचे भगवान। तो सबसे पहली बात की नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि ना पूजे देवी देवा, किसी देवी देवता की पूजा नहीं करना है। हम देवता की पूजा नहीं करते, हम किसी देवता की पूजा नहीं करते। हम सम्मान करते हैं देवता को, भगवान कृष्ण का भक्त मान के वैष्णव की तरह, हम किसी का डिसरेस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन हम अनन्य भक्ति रखते हैं भगवान श्री कृष्ण में, अनन्य भक्ति। टॉप मोस्ट जो भगवान है, हम केवल भगवान कृष्ण का अनन्य आश्रय ग्रहण करते हैं। अन्य आश्रय त्याग इति अनन्यता, जो बाकी किसी का आश्रय न ग्रहण करे, केवल भगवान श्री कृष्ण का ही आश्रय ग्रहण करे, वह अनन्यता, अनन्य भक्ति। भगवान कृष्ण भगवद गीता में ऐसी भक्ति का बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं कि अनन्य भक्ति करो मेरी, अनन्य भक्त बन जाओ, अव्यभिचारिणी भक्ति करो, वैश्या के जैसा भक्ति मत करो बहुत सारे लोगों का, बस मेरा भक्ति करो, मेरा भक्ति करो, मेरा भक्ति करो। तो हमारे कृष्ण बिल्कुल पजेसिव है अपने भक्तों को लेके। जैसे एक पति होते हैं ना, अपने पति केवल चाहते हैं कि उनका पत्नी बस उनके पास ही रहे और किसी के पास ना जाए। तो उसी तरह से कृष्ण इज पजेसिव गॉड, वो भगवान अपने भक्तों को लेकर पजेसिव, उनका भक्त कहीं और चला जाए कृष्ण को बिल्कुल भी नहीं चाहते, कृष्ण को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। कृष्ण इज लाइक पजेसिव हस्बैंड, अपने कृष्ण एक पति के तरह, एक्चुअली पति तो कृष्ण ही है, सभी के प्रति तो कृष्ण ही है, सारी जीवात्मा प्रकृतियां हैं। तो इसलिए भगवान चाहते कि मैं ही एकमात्र पति रहूं और मेरा जो जीवात्मा है और किसी के पास ना जाए। तो कृष्ण बहुत ज्यादा पजेसिव अपने भक्त को लेके। तो भागवतम में जो श्लोक आते हैं ये एते चांश कलापुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मिडयन्ते युगे युगे। तो भागवतम का परिभाषा सूत्र है, परिभाषा श्लोक है ये, परिभाषा श्लोक। तो इसमें व्यासदेव भगवान श्री कृष्ण की
सर्वश्रेष्ठता के बारे में बता रहे हैं। व्यास जो पहले सबको गिना लिए, सबको गिनाने के बाद सारे अवतार वगैरह गिराने के बाद फिर बोलते हैं कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण तो स्वयं भगवान, कृष्ण भगवान है स्वयं, अवतारी है कृष्ण। कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण तो अवतारी है, कृष्ण अवतारी है। और टॉप मोस्ट भगवान है कृष्ण, टॉप मोस्ट भगवान। ये श्लोका भगवान कृष्ण की जो उच्चतम जो स्थिति है उसको दर्शाते हैं। एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही परम भगवान है। और हम ब्रह्म गौड़ी मध्व संप्रदाय में हम भगवान श्री कृष्ण की उपासना कर रहे हैं। और श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद वो भक्ति रसामृत सिंधु में भगवान श्री कृष्ण के जो 64 गुणों को बताए हैं, तो इनमें से पहले 50 गुण तो जीवात्माओं में हो सकते हैं। अगला 5 गुण 51 to 55 जो 55 गुण है वह ब्रह्मा जी और शिव जी में पाए जा सकते हैं। और अगला 5 गुण 56 to 60 56 से 60 का जो गुण है भगवान विष्णु में और भगवान ये विभिन्न प्रकार के जो अवतार होते हैं भगवान के अवतारों में भी पाए जाते हैं। लेकिन जो 4 गुण है वह 4 गुण भगवान श्री कृष्ण की एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है, केवल भगवान कृष्ण में ही पाई जाएगी, वो भगवान विष्णु में नहीं पाई जाएगी। भगवान विष्णु और विभिन्न प्रकार के जो अवतार हैं भगवान के अलग अलग अवतारों में भी नहीं पाए जाएंगे, और शिव जी ब्रह्मा में तो पाए ही नहीं जाएंगे। तो ये 4 गुण जो है केवल भगवान कृष्ण की एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है, केवल कृष्ण के पास ही पाई जाती है, कृष्ण की मोनोपोली है ये। लीला माधुरी, वेणु माधुरी, प्रेम माधुरी, रूप माधुरी। भगवान कृष्ण सबसे सुंदर लीलाएं करते हैं, भगवान सबसे सुंदर लीलाएं। भगवान कृष्ण सबसे मधुर वेणुनाद करते हैं, सबसे मधुर भगवान वंशी बजाते हैं, पूरा संसार को मोह लेते हैं, पूरा ब्रह्मांड को। और भगवान कृष्ण अपने भक्तों के सबसे ज्यादा प्रेम लुटाते हैं। भगवान प्रेम वश, प्रेम के वश में वशीभूत रहते हैं भगवान हमेशा। प्रेम माधुरी, अपने प्रेमी भक्तों से हमेशा भगवान घिरे रहते हैं, ऑलवेज प्रेम भक्त को चारों ओर भगवान के रहते हैं। और रूप माधुरी, सबसे सुंदर रूप है भगवान के, सबसे सुंदर रूप। इतने सुंदर है भगवान, इतने सुंदर है कि भगवान विष्णु में भगवान कृष्ण के रूपों से स्त्री किसी पुरुष से आकर्षित हो, समस्त गोपीजन आकर्षित होने कृष्ण समझ में आता है। लेकिन जो कृष्ण के ही स्वांश है भगवान विष्णु, वह भी कृष्ण के रूपों से परम आकर्षित रहते हैं। वो भी इतने कृष्ण सुंदर है, इतने कृष्ण ब्यूटीफुल है, कृष्ण से आकर्षित रहते हैं। वो हम द्वारका लीला में देखते हैं ना, ये जो एक बार एक ब्राह्मण के पुत्र तुरंत जन्म लेते ही बार बार शरीर छोड़ दे रहे थे, तो एक्चुअली भगवान विष्णु उन्हें चोरी कर ले रहे थे और वो चाहते थे कि कृष्ण उनके बच्चों को वापस से लेने के लिए उनके पास आएंगे, तो उनको प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देंगे भगवान। तो कृष्ण को अपने धाम में, निजी धाम बुलाने के लिए भगवान विष्णु ने इस प्रकार से कार्य किए। वो ब्राह्मण के बच्चे ले चले आ रहे थे बार बार। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण की कितनी सुंदर रूप माधुरी है, कितनी सुंदर है भगवान, कितने सुंदर है, कितने सुंदर है कि भगवान विष्णु तक भी उनसे आकर्षित हो रहे हैं। जो वैकुंठ के अधिपति भगवान विष्णु, वो भी कृष्ण की सुंदरता से खींचे चले जा रहे हैं। तो कितना सुंदर रूप माधुरी भगवान के, है ना। ऐसे भगवान कृष्ण के हम उपासक हैं, है ना। बेस्ट गॉड है हमारे, बेस्ट गॉड है ना हमारे संप्रदाय में। इतना ही नहीं, न केवल हम कृष्ण की उपासना करते हैं, हमारा जो भगवान की उपासना है ना सबसे बेस्ट है, क्योंकि भक्त संघे भगवान उपासना। हम कौन से कृष्ण की उपासना करते हैं? हमारी कृष्ण उपासना भी सर्वश्रेष्ठ है। कृष्ण की जब रूपों की बात करेंगे, कृष्ण सबसे सुंदर कब बन जाते हैं? द्वारिका और कृष्ण सुंदर हैं, लेकिन बहुत ऐश्वर्य में रहते हैं, तो उनका वो उनकी सुंदरता का पूरा प्रकाश नहीं होते। फिर मथुरा वाले कृष्ण और थोड़े सुंदर हैं, है ना। मथुरा वाले कृष्ण से भी सुंदर हैं वृंदावन के कृष्ण। वृंदावन के कृष्ण मोस्ट ब्यूटीफुल है, सबसे सुंदर है भगवान, है ना। गोप वेश वेणुकर, जो भगवान के गोप वेश, भगवान ग्वाले वाले फॉर्म में है, जिनके हाथों में भगवान ने वेणु धारण करी हुई है, और जो सुंदर भगवान के वस्त्र परिधान भी बिल्कुल सिंपल है। तो भगवान सिले हुए कपड़े नहीं पहनते, वहाँ पे कुर्ता पहनेंगे भगवान, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान चप्पल और पाँव में ये बड़ा जूता, सोने के जूते, मड़ियों के जड़े हुए, ये सब जूते भगवान नहीं पहनते। भगवान के सुंदर चरण कमल, लाल भगवान के चरण कमल दिखते हैं, और सुंदर चित्रकारी होते हैं भगवान के चरणों में। सुंदर भगवान तुलसी
के गूथे हुए हार पहने होते चरणों में, और पुष्प के विन्यास के हार पहने होते हैं, सुंदर घुंघरू भगवान पहने होते हैं। तो सुंदर भगवान के सुंदर रूप है भगवान के वृंदावन में, और कुंचित केस है भगवान के, और मोर मुकुट भगवान ने धारण किए हैं, और भगवान के वाम भाग में श्रीमती राधा रानी विराजमान है, और भगवान अपने प्रेमी भक्त गोपी जनों से घिरे हुए हैं। तो ऐसे जो कृष्ण है वो सबसे सुंदर हैं। जिन कृष्ण के वाम भाग में श्रीमती राधा रानी विराजमान होती है, वो कृष्ण सबसे सुंदर रूप माधुरी वाले होते हैं, सबसे मधुर कृष्ण की सबसे ज्यादा सुंदरता का विकास होते हैं। जब कृष्ण के बगल में श्रीमती राधा रानी विराजमान हो जाती है, तो वो कृष्ण सबसे सुंदर है। मोस्ट ब्यूटीफुल कृष्ण, सबसे ज्यादा सुंदर भगवान कृष्ण, वृंदावन के कृष्ण। हमारा जो लक्ष्य, जिन कृष्ण की हम उपासना करते हैं, हमें द्वारका कृष्ण से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मथुरा कृष्ण से हमें कोई लेना देना नहीं, कुछ भी मतलब नहीं है। वृंदावन के कृष्ण हमारे आराध्य भगवान है, वृंदावन के कृष्ण हमारे आराध्य भगवान है, जो श्रीमती राधा रानी के साथ में विराजमान है। राधा रानी जिनके वाम भाग में है, और जो गोपी जनों से घिरे हुए हैं, अष्टसखियों से और अनंत कोटि गोपी जनों से जो घिरे हुए हैं, वो भगवान हमारे उपास्य भगवान है। वो भगवान हम जिनकी हम उपासना करते हैं। हमारे ब्रह्म गौड़ी मध्वा संप्रदाय की इतनी सुंदर उपासना है भगवान कृष्ण राधा रानी के साथ में। इतना ही नहीं, और सुंदर चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु है ना, इनकी भी उपासना हम करते हैं, है ना। गौर निताय भगवान है ना, सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद, सभी अवतारों के सार शिरोमणि है ना। केवल ये दोनों भगवान गौर निताई, ये हमारे संप्रदाय की उपासना। गौर निताई कहाँ मिलेंगे, और कौन से संप्रदाय मिलेंगे गौर निताई? श्री संप्रदाय में मिल रहे हैं, कुमार संप्रदाय में मिल रहे हैं, रुद्र संप्रदाय में, कौन संप्रदाय मिल रहे हैं? कहीं और नहीं मिलने वाले गौर निताई। लेकिन हमारे संप्रदाय कितने गौरवशाली है कि यहाँ पे हम गौर निताई की उपासना करते हैं, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। तो कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाले हैं स्वयं भगवान कृष्ण। वो भगवान कृष्ण जो श्याम सुंदर हैं, लेकिन वो भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी के भावना को अंगीकार किए हैं, और राधा रानी के शरीर की कांति को जो अंगीकार किए हैं, वो भगवान कृष्ण, उन भगवान कृष्ण जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में कलयुग में जो प्रकट हुए हैं, वो भगवान कृष्ण की मैं उपासना करता हूँ। उन भगवान कृष्ण की श्री राधया प्रलय महिमा की दृश्योवान एवा स्वाद्यो एनात अद्भुत मधुरिमा की दृश्यो वा मदीय सौख्यम चास्यामत अनुभवतः की दृश्यम वेत्ति लोभात तद भावाढ़ समजनी सची गर्भ सिंधो हरिंदु। तो जिस प्रकार से समुद्र से चंद्रमा का जन्म होता है, उस प्रकार से माता सची के गर्भ से, सची गर्भ सिंधो, सची माता का गर्भ वो समुद्र के समान है, उसमें से हरिंदु प्रकट हुए हैं। कौन से हिंदू? हरि, स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु चंद्रमा गौर चंद्र का प्रकट हुआ है। क्यों प्रकट हुए? श्री राधया प्रणय महिमा, राधा रानी की प्रणय महिमा को आस्वादन करने के लिए। राधा रानी की जो कृष्ण देखते हैं कि वो मेरे अंदर इतने गुण हैं, इतने सुंदर सुंदर गुण हैं कि मेरे गुणों का आस्वादन करके राधा रानी एक अद्भुत प्रेम का अनुभव करती हैं। तो मुझे भी मेरे राधा रानी के जैसा मेरे गुणों का आस्वादन करना है। और राधा रानी जो इस प्रकार के जो मधुर का स्वादन कर पाती है, वो तो मैं भी लेने में असमर्थ हूँ। मुझे भी राधा रानी के सुंदर जो मधुर जो राधा रानी का जो प्रेम है, उसको मुझे चखना है। तो वो चखने के लिए राधा रानी का भावना को, राधा रानी की प्रणय के जो चखना है, प्रणय को चखने के लिए भगवान कृष्ण वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में माता सची के गर्भ से प्रकट होते हैं। तो ये भगवान की उपासना हम लोग कर रहे हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु की उपासना, हम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, साथ में नित्यानंद भी प्रकट हुए हैं। नित्यानंद प्रभु की हम उपासना कर रहे हैं। एक सुंदर लीला आती है ये 10वें स्कंद में,
ये माता रुक्मणी के भाई थे, रुक्मी, वो भगवान कृष्ण बलराम को पसंद नहीं करते थे। तो एक बार द्वारिका में उन्होंने भगवान बलराम को दूध क्रीड़ा के लिए वो इन्वोक किया, दूध क्रीड़ा किया, आप मेरे साथ जुआ खेलिए दूध। तो बलराम जी दूध क्रीड़ा करने लगे और दूध क्रीड़ा में रुक्मी हार गया। रुक्मी जब हार गए तो लेकिन फिर भी रुक्मी अपना हार स्वीकार नहीं कर रहे थे और रुक्मी बोलता है नहीं नहीं मैं जीता मैं जीता। बलराम जी बोले नहीं नहीं तुम कैसे जीते, मैं जीता। और उसमें भी रुक्मणी फिर भी बहुत दम्भ का प्रकाश कर रहा था और मान नहीं रहा था कि वो हार गया है, घमंडी था। तो आकाशवाणी भी होते हैं कि बलराम जी जीते हैं और फिर भी रुक्मी बोलता है नहीं नहीं मैं जीता मैं जीता। तो बलराम जी को गुस्सा आते हैं और बलराम जी अपने गदा प्रहार करते हैं रुक्मी पर। एक गदा में ही वो उसका वध हो जाता है, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो जब बलराम जी उसका वध कर देते हैं तो भगवान कृष्ण बड़े प्रसन्न होते हैं। और लेकिन भगवान कृष्ण हंसते नहीं हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण अगर हंस देंगे खुश होके मुस्कुरा कि बहुत अच्छा हुआ, ये इसका वध हो गया, मैं भी यही चाहता था, बहुत दुष्ट था ये। अगर भगवान कृष्ण हंस देते तो रुक्मणी महारानी को बुरा लग जाता कि उनका भाई मारा गया और ये उनका पति हंस रहा है। तो भगवान कृष्ण हंसे नहीं और भगवान कृष्ण दुख भी नहीं दिखाए। दुख दिखा दिए होते कि ओहो सॉरी, ओ ये तो मर गया, मेरा साला था। और तो बलराम जी को गुस्सा आ जाता। बलराम जी बोलते कि तुम किसके पक्ष में हो, तुम पत्नी का पक्ष ले रहे हो, मेरा पक्ष, मैं भाई हूँ, मेरा पक्ष नहीं ले रहे हो। तो वो जो भगवान कृष्ण बिल्कुल इंडिफरेंट, बिल्कुल भगवान इंडिफरेंट बने रहे, मतलब भगवान कृष्ण अपने भाव को प्रकट नहीं किए, न तो भगवान अपना खुशी दिखाए न तो भगवान दुख दिखाए, है ना, भगवान इंडिफरेंट बने रहे कृष्ण। तो कहते हैं कि वो जो बलराम जी जो परम क्रोध का प्रकाश कर देते थे, है ना, वो बस उसके इतना घमंडी था, इतना उसके घमंड में था, तो भगवान बलराम ने तुरंत उसका वध कर दिया। तो वो भगवान बलराम जो कृष्ण भगवान के मनोभाव को समझते उनकी सेवा करते हैं, जिस प्रकार के भाव कृष्ण की है उसी प्रकार का भावना बलराम जी ग्रहण करते हैं और कृष्ण के अनुरूप होकर सेवा करते हैं। इस बार क्या हुआ, इस बार चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण है वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं और वो महावदन्याय बने हैं। वो बहुत ज्यादा दानी, बहुत ज्यादा दयालु बन के आए हैं। सबको अपना प्रेम लुटाने के लिए आए हैं, सबको अपना प्रेम लुटाने के लिए आए हैं। तो इस बार बलराम जी ने भी उनके मनोभाव को ग्रहण किए हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु के मनोभाव को ग्रहण किए हैं और उनसे भी ज्यादा दयालु बने हैं, उनसे भी ज्यादा दयालु बन के आए हैं। नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु से भी ज्यादा दयालु बन के आ गए हैं, है ना। अवतार सारे शिरोमणि केवल आनंद कंदा, ये दोनों लोग बहुत ज्यादा मर्सीफुल है, बहुत ज्यादा मर्सीफुल है। ये गौर निताई दोनों भाई बहुत मर्सीफुल है ना। चैतन्य महाप्रभु दयालु हैं, नित्यानंद प्रभु उनके भावना को अंगीकार करते हुए उनकी सेवा करना है, चैतन्य महाप्रभु की सेवा करना है, इसलिए उनसे भी ज्यादा दया धारण करके आए हैं भगवान नित्यानंद प्रभु, है ना। जगाई मधाई की लीला देखते थे, वो जब मधाई ने मारा और पूरा लहूलुहान है नित्यानंद प्रभु, उसके बाद भी नित्यानंद प्रभु दोनों हाथ जोड़ के मधाई को प्रार्थना कर रहे हैं, मधाई कोई बात नहीं, हरे कृष्णा बोलो ना, एक बार कृष्ण का नाम बोलो ना, एक बार कृष्ण का नाम बोलो ना, कोई बात नहीं, तुमने मुझे मारा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें प्रेम देता हूँ, तुम्हें फिर भी प्रेम ले लो। मार खाए प्रेम दिए, कौन दयालु होगा इतना। वो नित्यानंद प्रभु, वो बलराम जी जो एक गदा प्रहार में रिश्तेदारी नहीं देखा कि रुक्मणी महारानी को बुरा लगेगा, रुक्मणी महारानी दुखी हो जाएंगे, उनका भाई का वध कर दिया, कुछ नहीं जाने समझे तुरंत वध कर दिया उसका, क्योंकि वो घमंड में था वो। और लेकिन यहाँ पे नित्यानंद प्रभु को मार दिया है, पूरा लहूलुहान हो गए हैं, पूरा खून पूरा माथा से टपक रहा है और फिर भी प्रार्थना कर रहे हैं, विनम्रता धारण करे हुए प्रार्थना कर रहे हैं, कोई बात नहीं महाराज, कोई बात नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो। चैतन्य महाप्रभु गुस्सा हो गए, नाराज हो गए, उनको भी शांत कर रहे हैं, उनको भी शांत करके माफी करवाया और प्लस प्रेम प्रदान करवा दिया। तो कितने दयालु हैं भगवान नित्यानंद प्रभु। तो वो और निताई की उपासना हम लोग कर रहे हैं इस संप्रदाय में। ये एक्चुअली जो प्रचार हो पा रहा है ना, पूरे संसारों में प्रचार हो पा रहा है ना, वो नित्यानंद प्रभु की कृपा है।
नित्यानंद प्रभु के भावनाओं को सारे हमारे आचार्यगण अंगीकार किए हुए हैं, शील प्रभुपाद अंगीकार किए हुए हैं, वर्तमान आचार्य अंगीकार किए हुए हैं, भक्त लोग, तब प्रचार हो पा रहा है। ये नित्यानंद प्रभु प्रचार करवा रहे हैं। नित्यानंद प्रभु की वजह से पूरा संसार में चैतन्य महाप्रभु का जो आदेश है, पृथ्वी त्याचे आदि नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होगा मोर नाम, वो नित्यानंद प्रभु एक्चुअली प्रचार कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु प्रचार करवा रहे हैं हर जगह, हर जगह नित्यानंद प्रभु की कृपा है, तो प्रचार हो रहा है। बिना नित्यानंद प्रभु की कृपा के कोई प्रचार नहीं हो सकते, कुछ प्रचार नहीं हो सकता। तो नित्यानंद प्रभु वास्तव में प्रचार करवा रहे हैं। नित्यानंद प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। वो सबको, सबके कमियों को माफ कर रहे हैं और सबको उनकी कमियों के साथ स्वीकार कर रहे हैं और प्रेम प्रदान कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु अद्भुत अद्भुत दानी है, ये लोग अद्भुत दानी है। कृष्ण तो कंडीशन लगाते हैं ना, कृष्ण का तो पूरा अच्छा कंडीशन है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। देखो, तो पहले सर्वधर्मान परित्यज्य करो और पहले क्वालिफाइड बन जाओ, फिर तुम्हें मैं प्रेम प्रदान करूंगा। ये कृष्ण कंडीशन है। चैतन्य महाप्रभु को बिल्कुल उल्टा है। पहले तुम प्रेम ले लो भैया, उसके बाद फिर तुम शरणागत हो जाना। तुरंत प्रेम प्रदान कर दे रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। पहले प्रेम दे रहे हैं, उल्टा रिजल्ट पहले दे दे रहे हैं, रिजल्ट पहले दे दे रहे हैं, रिजल्ट पहले दे दे रहे हैं। ऐसे यूं ही दे दे रहे हैं, ऐसे ही दे दे रहे हैं, ऐसे ही दे दे रहे हैं। पहले प्रेम ले लो, तुम पहले प्रेम ले लो और शरणागति तो बाद में दे देना, पहले तुम प्रेम ले लो, है ना। ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। इतना दयालु कौन हो सकते हैं पूरे त्रिभुवन में, तीनों लोकों में इतने दयालु कौन हो सकते हैं, है ना। इतने दयालु कौन हो सकते हैं, है ना। कौन हो सकते हैं चैतन्य महाप्रभु जैसा दयालु। तो जो निम्न कोटि के जो जीव है ना, जो बिल्कुल कोई भी तरह का, मतलब उसको कितना लंबा समय लगेगा, वो धीरे 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 धीरे, जैसे कुत्ता का उदाहरण लेंगे तो कोई कुत्ते की योनि में चला गया, निम्न योनि में, गुरु महाराज कहते हैं कि कुत्ता पाल ले। कुत्ता अगर पाला है तो फिर उसके वो दीक्षा भी क्वेश्चनेबल है ना, कि जो कुत्ता हर प्रकार से अस्पृश्य है, अच्छा नहीं माना जाता है ना। तो वो भी भक्ति में सीरियस, उनको कुत्ता वगैरह नहीं पालना चाहिए। तो ऐसे वो तो चैतन्य महाप्रभु की क्या दया है, वो कुत्ते का भी कल्याण कर रहे हैं। कुत्ते का भी, कोई कुत्ता बन गया, अब कुत्ता से वो कितना ज्यादा धीरे 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 प्रगति कर करके धीरे 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 फिर कब पता नहीं कितने जन्मों बाद, कितने वर्षों बाद वो भगवान की कृपा होंगे कि उसे दोबारा मनुष्य जन्म मिलेगा। अब मनुष्य जीवन पाके उसे न जाने कितने जन्मों बाद, कितने वर्षों, कितने समय लग जाए, कितने काल के बाद उसे भगवान कृष्ण की भक्ति मिलेगी। वो इस प्रामाणिक संप्रदाय में, गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में आके दीक्षित भक्त बनेगा। क्या उसका मतलब, एक कुत्ता की योनि से एक ब्रह्म गौड़ी मध्वा संप्रदाय में दीक्षित भक्त होना, उसके बाद अपने भक्ति को संपादित कर कृष्ण प्रेम प्राप्ति करने में कितना समय लगने वाला है, हम उसको इमेजिन कर सकते हैं कितना समय लगेगा। एक कुत्ता अगर, जो इसमें इतने सारे कुत्ते घूमते रहने देते हैं, इन कुत्तों का कब कल्याण होगा, कब उद्धार होगा, कभी भक्त बनेंगे, कभी दीक्षा लेंगे, कभी यहाँ पर कृष्ण प्रेम को प्राप्ति करेंगे, भक्ति करेंगे, पता नहीं कब होगा, है ना। लेकिन अब चैतन्य महाप्रभु की क्या कृपा है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा अद्भुत है। तम श्रीमत् कृष्ण चैतन्य देवम वंदे जगत गुरुम यस्य अनुकंपया स्वापी महाब्धिम संतरित सुखम। ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है ना, कि मैं उन भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में अपना सादर प्रणाम अर्पित करता हूँ। चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि उनकी कृपा से एक कुत्ता भी संसार के समुद्र को आसानी से पार कर सकता है, कृष्ण प्रेम प्राप्ति कर सकता है। हमने देखा ना, चैतन्य महाप्रभु ने बिल्कुल, वे तो बच्चे ही हैं चैतन्य महाप्रभु, छोटे छोटे निमाई, और एक पिल्ला पकड़ के ले आए, अपने रोड पे घूम रहा था पिल्ला, क्या भाग्यशाली पिल्ला है, भगवान चैतन्य महाप्रभु का स्पर्श पाया है। और चैतन्य महाप्रभु उसको बोलने, मेरा पिल्ला, मेरा पिल्ला, मेरा पालित कुत्ता, मैं इसको पालूंगा। मैं शशि माता बोलती है, अरे ये क्या उठा के ले आए हो, इसको तुम छोड़ो, और हम लोग ब्राह्मण हैं, लोग समाज वाले क्या कहेंगे, पिल्ला कौन पालता है ना, ये सब गंदा चीज है, इसको बाहर करो। चैतन्य महाप्रभु बोलते, नहीं 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 माता, बाहर नहीं करना, ये मेरा पिल्ला है, मैं पालूंगा इसको, मेरा। मैं अब सोचिए, चैतन्य महाप्रभु जिसको उठा के लाए हैं खुद, और उसको भगवान अपने हाथों से छुए होंगे, बार भगवान अपने सीने से लगा रहे हैं, गले लगा रहे हैं, इसको कुत्ते, पिल्ला कितना भगवान चुम्बन कर रहे हैं। तो पिल्ले को देखते हैं ना, लोग अपने कुत्ते को लोग चूमते हैं, तो भगवान उसका चुम्बन ले रहे हैं,
और उसको बार बार भगवान गले लगा रहे हैं, बोले मेरा भगवान जिसको बोल दे, चैतन्य महापुरुष को बोल दे मेरा, बोल दे मेरा पिल्ला, क्या भाग्य है। और फिर सची माता बोले, उसको बोले कि देखो माता, मैं स्नान करके आता हूँ अपने मित्रों के साथ, थोड़ा ध्यान रखना मेरा पिल्ला का। सची माता बोलते ठीक है तुम जाओ, तुम्हारा पिल्ला को ध्यान रखूंगी। फिर वो पिल्ला की माता आई और उसको फिर ले गई। सची माता बोली चलो झंझट छूटा, ये चला गया। और ये जो चैतन्य महाप्रभु ने पिल्ला को नहीं पाए तो फिर बड़े दुखी हो गए, बोले कि मेरा पिल्ला कहाँ गया, मेरा पिल्ला कहाँ गया। और भगवान फिर ढूंढने लगे और ये पिल्ला रोड पे आ गया था और रोड पे सब पूरा भीड़ जमा हो गया पूरे नवद्वीप में। और ये पिल्ला बिल्कुल जमीन पे मिट्टी में पूरा लुढ़क रहा है। और फिर उसके बाद पिल्ला दोनों हाथ उठा के नाच रहा है, उर्दू बाहु करके नाच रहा है और रो रहा है, अश्रु प्रेम अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। और गौरांग 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 गा रहा है, हरे कृष्ण महामंत्र गा रहा है कुत्ता। और सुंदर आकाश में प्रकाश, दिव्य प्रकाश, आंख चौधिया देने वाला प्रकाश प्रकट होते हैं। और कुत्ता के लिए सुंदर विमान आता है और कुत्ता तो भगवान के वो पार्षद बन के भगवान के धाम गमन करते हैं, है ना, गोलोक वृंदावन कुत्ते चले जाते हैं। तो सोचिए वही चैतन्य महाप्रभु कितनी बड़ी कृपा है। वो कुत्ता क्या साधन किया था, क्या कुत्ते क्या साधना थी, कुछ साधना नहीं था उसका, लेकिन भगवान ने कैसे कल्याण कर दिया, ऐसे कल्याण कर दिया कुत्ता का। तो चैतन्य महाप्रभु की अद्भुत कृपा है, अद्भुत। वैसे फिर एक कुत्ते का उन्होंने और उद्धार किया, शिवानंद सेन के जो कुत्ता ले गए थे उसका भी जगन्नाथपुरी में पहले कुत्ता पहुंच गया शिवानंद सेन जी के पहले। वो रोड का कुत्ता था, वो भी घूम रहा था और पता नहीं कहाँ से शिवानंद सेन जी की टोली में आ गया था। शिवानंद सेन जी दयालु हो गए तो वो फिर शिवानंद सेन ने उसका थोड़ा देखभाल किए। फिर वो आगे फिर वो कुत्ता खो गया, जब शिवानंद सेन दुखी भी हुए कुत्ता कहाँ चला गया, तो भक्त लोग थोड़ा उनको शांत किए, कोई बात नहीं वो चला गया होगा वहीं पे। फिर जब जगन्नाथपुरी पहुंचने से महाप्रभु उसको प्रसाद खिला रहे थे, उसका भी कल्याण हो गया। तो इस प्रकार से इतने दयालु हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु की, निम्न कोटि के जो जानवर है कुत्ता इत्यादि उनका कल्याण कर दिए। झारखंड के जंगलों में हम देखते हैं सारे जंगल के जो जानवर थे, जंगल में कौन जाता, वो तो जानवरों का बड़ा भाग्य था, एक अकारण कृपा देनी थी, उनका उद्धार जाके कर दिए भगवान चैतन्य महाप्रभु। सब विपरीत स्वभाव वाले जानवर, हाथी और बाघ और हिरण और ये जो खरगोश आदि सब भगवान के कृष्ण के नामों का जप कर रहे थे और सब रो रहे थे कृष्ण प्रेम सबको प्रदान कर दिए थे चैतन्य महाप्रभु ने। तो अद्भुत भगवान दयालु है, अद्भुत भगवान की कृपा है ना। तो ये जो गौरनीताय है ना, वो हम संप्रदाय, हमारे संप्रदाय में जो हमारा ब्रह्म गौड़ी मध्वा संप्रदाय है, इस संप्रदाय में हम गौरनीताय की सेवा कर रहे हैं। अद्भुत कृपा है हमारे ऊपर, अद्भुत कृपा है, अद्भुत बड़ा भाग्य हमारा, अद्भुत बड़ा भाग्य है। ये अद्वितीय भगवान, ऐसे दयालु कौन होंगे इनके जैसा पूरे संसारों में। गौरनीताय ये भगवान की हम उपासना कर रहे हैं, ये भगवान की हम उपासना कर रहे हैं, गौरनीताय की उपासना कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा जो संप्रदाय है ना, वो सबसे बेस्ट है। गुरु गौर राधा कृष्ण उपासना, गुरु परंपरा के साथ गौरनीताय और राधा रानी कृष्ण की उपासना, ये हमारा लक्ष्य है। गुरु महाराज बोलते हैं ब्लाइंडर लगा के रखो, इधर उधर देखो मत। गुरु परंपरा, गौरनीताय, राधा कृष्ण, ये हमारी उपासना है, सबसे टॉप मोस्ट उपासना है, सबसे टॉप मोस्ट उपासना है। भगवान हमारे सबसे बेस्ट है। गौरनीताय, राधा कृष्ण सबसे बेस्ट है भगवान हमारे। तो ये हमारे संप्रदाय के अलावा और कहाँ मिलने वाले हैं, कहीं नहीं मिलने वाले। तो सबसे बेस्ट उपासना है हमारी। और उसके बाद अब हम बात करते हैं मंत्र की। तो हमारा मंत्र है ना, मंत्र भी सबसे बेस्ट है, सबसे ऊंचा मंत्र का जप कर रहे हैं। महामित्र बोलते इसको महामंत्र, सबसे बेस्ट मंत्र है हमारा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरे कृष्ण महामंत्र जैसा मंत्र कोई है नहीं, सबसे ऊंचा मंत्र। कि भगवान खुद गोलोक वृंदावन में श्रीमती राधा रानी खुद हरे कृष्ण महामंत्र का जप करती हैं। जब भगवान कृष्ण से विरह में आती हैं, जब कृष्ण दूर होते राधा रानी से, तो फिर राधा रानी इसी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करती हैं। फिर कृष्ण फिर राधा रानी से मिलते हैं।
मिलन होता है। कहते प्रभु गदाधर प्रभु, श्रीवास प्रभु और सारे गौर भक्त वृंद, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद सब ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। कितना सुंदर मंत्र है, अद्भुत मंत्र है, अद्भुत मंत्र है, अद्भुत मंत्र है, सुंदर मंत्र। हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र सबसे ऊंचा मंत्र, सबसे ऊंचा मंत्र है ना। और ये बाकी बहुत सारे मंत्र हैं, बट हर मंत्र में कंडीशनिंग है, और हर मंत्र को जप करने से उतना ऊंचा प्राप्ति भी नहीं होने वाला है, उतना ऊंचा प्राप्ति भी नहीं होने वाला है। बहुत सारे तो ऐसे फालतू के मंत्र है जिसका कोई मतलब ही नहीं है, वो कूड़ा कचरा है। मतलब वो जिस मंत्र में भगवान कृष्ण का प्रत्यक्ष नाम नहीं है, वो कृष्ण का डायरेक्ट नाम नहीं है, कृष्ण, राम और हरे आदि नाम नहीं हो, तो सब बिल्कुल कूड़ा कचरा है, बिल्कुल कोई मंत्र का मतलब ही नहीं है, बिल्कुल समय का बर्बादी है, समय भी केवलम कूड़ा कचरा मंत्र है वो। जिस मंत्र में कृष्ण का, राम जी का और राधा रानी का आदि नाम नहीं है ना, वो सब मंत्र बिल्कुल कूड़ा कचरा है, कुछ लाभ नहीं होने वाला है उसको, है ना। जो बिल्कुल गधे लोग होंगे वही ऐसे मंत्र को ग्रहण करेंगे, तो जो बुद्धिमान होंगे वो भगवान के प्रत्यक्ष नाम को ग्रहण करेंगे, प्रत्यक्ष नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसका एक भी शब्द व्यर्थ नहीं है, ये भगवान का प्रत्यक्ष नाम है, डायरेक्ट नाम है, कृष्ण का डायरेक्ट नाम है। और कलि छंदोपनिषद में ब्रह्मा जी कह भी रहे हैं, इति षोडशकम नामनाम कलि कल्मष नाशनम नाता परतर उपाय सर्व विदिषु दृश्यते। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को बोलते हैं, नारद मुनि देखो ये 16 अक्षर का जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इसी से कलयुग के सारे दोष का निवारण होगा, और कोई दूसरा उपाय मुझे दिखता नहीं है, बस यही एकमात्र उपाय है, इसी से बचाव होगा और कुछ उपाय है नहीं। मैंने सारे वेदों का स्टडी किया बढ़िया सा, और कोई उपाय मिलता नहीं है। कलि दोष निधि राजन अस्ति को महान गुणान, कलयुग तो पूरा दोषों से भरा हुआ है, इसमें कुछ अच्छा है नहीं, लेकिन एक महान गुण है। क्या महान गुण है? कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम व्रजेत। जो भगवान कृष्ण के नामों का जप करेगा, कीर्तन करेगा, वो इस संसार के चक्र से छूट जाएगा और भगवान कृष्ण के धाम में जाके भगवान कृष्ण के साथ निवास करेगा, परम व्रजेत, ब्रज में चला जाएगा। और चैतन्य महाप्रभु खुद भी कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु चैतन्य भागवत में ये श्लोक आते हैं, उसमें कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, प्रभु कहे कहिलम एई महामंत्र, इहा जप ये सब करिया निरबंध, इहा है ते सर्व सिद्धि है बेसबार, सर्वक्षण बोला है विधि नहीं आर। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बोले, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि देखो, पूरे जीवात्माओं के कल्याण करने के लिए, संसार के सभी जीवात्माओं के सभी जीवनों का कल्याण करने के लिए, परम कल्याण करने के लिए जो मैंने साधन प्रदान किया है ना, वो है हरे कृष्ण महामंत्र। सबसे प्रभावशाली साधन मैंने प्रदान कर दिया संसार को हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में। चैतन्य महाप्रभु सबको चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि आप सब लोग से रिक्वेस्ट प्रार्थना है कि आप लोग इसको ग्रहण कीजिए, आप लोग अपने घर पे जाइए और पूरे भक्ति भावना से आप इस हरे कृष्ण महामंत्र का स्मरण कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, और इसमें किसी भी तरह के विधि और कोई प्रकार के नियम, किसी प्रकार के समय की पाबंदी, ये सब का विचार नहीं करना है। सर्वक्षण बोला, हर क्षण बोला, इससे सब क्षण हर क्षण हरे कृष्ण महामंत्र का बोलिए। इतने विधि नहीं यार, इसमें किसी प्रकार का नियम कानून आदि का आवश्यकता नहीं है। आप कोई भी जाति के रहिए, कोई भी समाज के रहिए, कोई भी लिंग का रहिए, किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में कैसे भी आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं। कि शयने की भोजने की बेजागरणे, अहर्निश चिंता कृष्ण बलह वदने। सोते समय, जागते समय, भोजन करते समय, रात दिन हर समय आप कृष्ण के नामों का जप करिए, इस जीवा से मुख से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। ये सबसे सुंदर, सबसे ज्यादा कल्याण करने वाला मंत्र भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हम सबको दे दिया। हम सब भी डूब रहे हैं ना, कोई डूब रहा होगा पानी में, उसे आप क्या करेंगे, उसको उस समय क्या चाहिए होगा, उसे बस ये चाहिए कोई उसको बस कैसे भी उस हाथ पकड़ के उसको कोई बाहर खींच के ले जाए, उसको बचा ले बस। तो डूबते हुए संसार के समुद्र की जो जीवात्माएं हैं, बस उसमें एक ही रस्सी है जो हमें बाहर निकालेगा। वो रस्सी को बस हमें पकड़ना है। भगवान ने उस रस्सी को डाल दिया है, गुरु ने उस रस्सी को डाल दिया, वो है हरे कृष्ण महामंत्र। इस रस्सी को बस पकड़ लेंगे और फिर जैसे कभी हम देखते हैं ना, गुरु महाराज कभी कभी गोलोक वृंदावन का चार्ट में जब पढ़ाते हैं तो ये गुरु महाराज बताते हैं कि देखो 14 लोग ही जो भौतिक जगत, उसमें पृथ्वी 7वें नंबर पे हम यहाँ पे रहते हैं,
पृथ्वी से बाहर निकलना है, ये भौतिक ब्रह्मांड से बाहर निकल, गुरु महाराज एक रेड रंग की लाइट जलाए रखते हैं, लाइट दिख रही है, देखो धीरे धीरे बाहर निकलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे वो लाइन कहाँ जाती रहती, रेड लाइन, वो हरे कृष्ण महामंत्र की ध्यान से देखिए ना, एक लाइन चल रही है, पृथ्वी से लेके एक लाइन चल रही है, धीरे धीरे घूमते 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 बहुत ही संसार को पार करी, फिर धीरे धीरे गिरिजा को पार करी, धीरे धीरे वैकुंठ को पार करी, धीरे धीरे गोलोक वृंदावन जाके, गोलोक वृंदावन के जो पंखुड़ियों का बीच वाला जो पार्ट होता है जहाँ राधा रानी कृष्ण, वहां पे गुरु महाराज लाइट को रोक देते हैं, हम पहुंचे गोलोक वृंदावन, है ना। तो इस प्रकार से ये हरे कृष्ण महामंत्र ही ये रस्सी है, वो डोरी है जो हमें इस भौतिक संसार के वो चक्र से निकालेगी और द्रुत गति से हमें गोलोक वृंदावन पहुंचा देगी। राधा रानी कृष्ण के चरण, ये महामंत्र तब तक बढ़ेगा जब तक बढ़ता 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 जाके श्रीमती राधा रानी और श्याम सुंदर के चरणों में लिपट नहीं जाता, विश्राम पाता है वहां पे जाके, है ना। तब तक हरे कृष्ण मंत्र को चलाए रखना है ना, और वहां पे निरंतर चलता ही रहेगा अनंत समय तक, अनंत कालों तक हरे कृष्ण मंत्र वहां चलता रहेगा, है ना। तो डूबते हुए को यही एकमात्र आश्रय है हरे कृष्ण महामंत्र। हम सभी जो संसार में जो गिर गए हैं, अयि नंदा तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया। तो जो नंद महाराज के जो हम तनुज है, दास है, किंकर, नंद महाराज के तनुज के किंकर है, हम दास हैं, किसी कारण से हम ये हमारा फॉल हो गया, गिर गए हैं, तो कृपया तो पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया। जो हम कृपया तो पाद पंकज होगा कैसे, कब हम भगवान कृष्ण के चरणों में स्थित कैसे होंगे, ये हरे कृष्ण महामंत्र हमको स्थित करेगा दोबारा से हमारे निज स्वरूप, निज स्थिति में, निज हमारा जो स्वरूप है ना, क्या स्वरूप है, जीव स्वरूप है कृष्ण दास, दास दासनुदास, दास दासनुदास, दास दासनुदास। तो दास दासनुदास की जो हमारी स्थिति है, उस स्थिति में स्थित कौन करेंगे, ये हरे कृष्ण महामंत्र हमें दोबारा से फिक्स करेंगे, हमारी सही स्थिति में हमें ले आ देंगे। तो ये है हरे कृष्ण महामंत्र, ये हमें हमारे संप्रदाय में मिला है सबसे ऊंचा मंत्र, जिसका भगवान भी नाम जप करते हैं, भगवान कृष्ण राधा रानी जो जप कर रहे हैं, वो मंत्र हम लोग को सीधे गोलोक वृंदावन से उतर के हमारे लिए प्रकट हुए हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से, है ना। तो कोई भी मंत्र को जप करते समय ना तीन चीजें होता है, कोई मंत्र जब करते हैं तो तीन चीज होता है, एक तो मंत्र जप करेंगे, मंत्र जप करने से मंत्र सिद्ध हो जाता है, और सिद्ध मंत्र, जब मंत्र सिद्ध हो जाएगा तो हमें इच्छित वस्तु मिल जाएगी, उस मंत्र जप करने का जो वरदान प्राप्त होता है ना, वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो मंत्र जप, उसके बाद मंत्र सिद्धि, उसके बाद फिर वो प्राप्ति, मंत्र जप से होने वाली प्राप्ति। तो हमारा जो मंत्र है वो क्या, वो है हमारा मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र, ठीक है। अब मंत्र सिद्ध हो गया, मंत्र सिद्ध होने का मतलब है कि हम मंत्र बहुत अच्छे से जप कर रहे हैं, जैसा बताया गया कि बहुत अच्छे से ध्यान पूर्वक जप करेंगे और अच्छे से श्रवण करेंगे, है ना। तो मंत्र जप करने में हम सिद्ध हो गए, बहुत अच्छे से हम मंत्र जप कर रहे, मंत्र हमारा सिद्ध हो गया, मंत्र जप करना आ गया। पहले तो हम स्टार्टिंग में तीन स्टेप है, पहले हम नाम अपराध की स्थिति में जप करेंगे, धीरे धीरे सुधर के नाम आभास में आएंगे, फिर हम शुद्ध नाम पे आएंगे। जब शुद्ध नाम जप करेंगे तो हमारा मंत्र सिद्ध हो जाएगा, और जब सिद्ध हो जाएगा मंत्र तो हमें मंत्र की प्राप्ति हो, मंत्र से होने वाली प्राप्ति होंगे। वो प्राप्ति क्या होंगे, प्राप्ति होंगे हमें कृष्ण का प्रेम प्राप्ति होंगे, कृष्ण का प्रेम मिल जाएगा, कृष्ण का निज धाम मिलेगा, कृष्ण का निज धाम मिलेगा, गोलोक वृंदावन की प्राप्ति करा देगा ये मंत्र, कृष्ण की सेवा में लगा देगा, कृष्ण की शाश्वत सेवा में हम संलग्न हो जाएंगे। कृष्ण धाम प्राप्ति, कृष्ण की शाश्वत सेवा प्राप्ति और कृष्ण प्रेम प्राप्ति, और हमारा जो स्वरूप है ना वो भी प्रकाशित कर देगा उधर, नित्य सिद्ध स्वरूप, सब कुछ उधर में, ये मंत्र में इतनी शक्ति है, सब कुछ दे देगा हमें, है ना, ये हरे कृष्ण मंत्र, है ना। तो इसलिए सुपर एक्सीलेंट महामंत्र ये जो हमें मिला है ना, वो हमारे संप्रदाय में मिला है, ये ब्रह्म गौड़ीय मध्वा संप्रदाय देने वाला है ना। तो इस प्रकार से हमारा संप्रदाय बेस्ट है, बेस्ट संप्रदाय है, बेस्ट सबसे ऊंचा मंत्र के पास। इस महामंत्र अजय कृष्ण है ना, असम ऊर्ध्व, कृष्ण के कोई बराबर नहीं, कृष्ण से कोई ऊंचा भी नहीं है। उसी तरह हरे कृष्ण महामंत्र ये असम ऊर्ध्व मंत्र है, इस मंत्र के बराबर कोई दूसरा मंत्र है नहीं, इस मंत्र से ऊंचा मंत्र भी दूसरा कोई है नहीं,
सबसे ऊंचा मंत्र है की प्राप्ति हुई है, हमें सबसे ऊंचा मंत्र की प्राप्ति हुई है ना, हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में। हम इसलिए हम सबसे भाग्यशाली जीवात्मा हैं इस संपूर्ण ब्रह्मांडों के, है ना। हमसे बड़ा भाग्य किसी का भी नहीं है, सबसे ऊंचे भाग्य वाले हम सब। इतना सुंदर मंत्र की प्राप्ति करें, इतना सुंदर मंत्र की प्राप्ति करें। अब हमारा लास्ट हम डिस्कशन करें किस प्रकार से ये सब कुछ चीजें हमें इस्कॉन में मिल जाता है ना। हमें इस सब चीजों को प्राप्ति करना है तो क्या करना है, हम बस इस्कॉन की डिवोटी बन जाए, है ना। और श्रील प्रभुपाद इन्होंने इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, तो उन्होंने सबको इस्कॉन में डाल दिया है, अच्छे तरीके से डाला है, बहुत सब कुछ छोड़ा नहीं है। हम इस्कॉन का 7 उद्देश्य है, 7 पर्पसेस ऑफ इस्कॉन, 7 उद्देश्य है इस्कॉन। जब प्रभुपाद जी ने इस्कॉन बनाया तो प्रभुपाद जी ने कुछ लक्ष्य निर्धारित किया इस्कॉन के लिए, तो वो लक्ष्य की प्राप्ति हम देखते हैं यही सब है जो हमने अभी आज डिस्कशन किया ना, 8 चीजें। कुल मिला के इस्कॉन में रहने से हमें ये सब चीजें अपने आप प्राप्ति हो जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने ग्रंथों के वितरण में बहुत जोर दिया, ग्रंथों को बांटो, है ना, ग्रंथों को पढ़ो, ग्रंथों को बांटो। तो क्या चाहते हैं प्रभुपाद, ये जो सबसे उच्चतम जो ग्रंथ है ना, भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, वो पूरे संसार में फैल जाए, पूरे संसार के लोग इतना ऊंचा जो भगवत भक्ति का ग्रंथ है उस ग्रंथ को पढ़े और भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति और प्रेम को पैदा करे। उसके बाद इतने सुंदर भक्त, प्रेमी भक्त, एक से एक प्रेमी भक्त हमें प्रभुपाद जी ने प्रदान किए अपने संस्था के अंदर। उसके बाद इसको प्रभुपाद जी ने मंदिर निर्माण पे जोर दिया, मंदिर बनाओ, मंदिर बनाओ। मंदिर निर्माण पे क्यों जोर दिया प्रभुपाद जी ने, क्योंकि जो मंदिर है ना वो गोलोक वृंदावन की एक झलक देता है हमें। गोलोक वृंदावन में क्या होते हैं, गोलोक वृंदावन में भक्त लोग साथ में मिलके भगवान का नाम गाते हैं, साथ में मिलके कथाएं बोलते हैं और कथा सुनते हैं, साथ में मिलके भगवान की आरती करते हैं, सेवा करते हैं, उत्सव मनाते हैं, है ना, और साथ में प्रसाद लेते हैं, साथ में नाचते हैं, साथ में गाते हैं। यही गोलोक वृंदावन जाके और कुछ नया तो करने वाले नहीं हम, और वो सब कुछ चीजें हमें इस्कॉन के अंदर भी मिल जाता है ना। प्रभुपाद जी ने गोलोक वृंदावन की झांकी दिखाने के लिए हमें इस्कॉन भी प्रदान किया, टेम्पल के फॉर्म में इस्कॉन प्रदान किया, है ना। तो प्रभुपाद जी ने बहुत बुद्धिमानी तरीके से, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से सब कुछ इस्कॉन में डाला है, सब कुछ इस्कॉन में डाला है ना। तो ये प्रभुपाद चाहते हैं सारे भक्त इस्कॉन के एक दूसरे के साथ नजदीक में रहे, पास में रहे और एक प्राकृतिक जीवन जिए, एक नेचुरल लाइफ जिए, शहरी जीवन से दूर होके एक प्राकृतिक मतलब वो कृषि गौ रक्षा वाणिज्यम, इस प्रकार का एक नेचुरल। गोलोक वृंदावन में जाके क्या, गोलोक वृंदावन में बड़ी बड़ी बिल्डिंग तो होगी नहीं, बड़े बड़े अपार्टमेंट, बड़े बड़े फ्लैट्स, बड़े बड़े सब कुछ फैसिलिटीज ये तो होगा नहीं। गोलोक वृंदावन तो बिल्कुल एक गाँव होगा। कृष्ण प्रभुपाद जी बोलते कृष्णा इज विलेज बॉय, कृष्ण एक गाँव का लड़का है ना। और वृंदावन एक गाँव है ना, वृंदावन एक दिव्य गाँव। तो प्रभुपाद जी ने गाँव का जीवन भी जीने के लिए एक उत्साह दिया। और उसके बाद प्रभुपाद ने कहा कि सारे भक्त लोग आपस में इस्कॉन में रहे मिलजुल के, और इससे क्या होगा कि पूरी दुनिया में ना एक शांति आएगी, पूरी दुनिया के लोग यूनाइट हो पाएंगे। अभी कितने सारे जो यूनेस्को वगैरह चलाते हैं बट उसमें कोई शांति वगैरह होता नहीं है। इतने सारे देश है, इतने सारे अलग अलग फ्लैग से झंडे हैं, इसका मतलब ये कि शांति नहीं है। एक झंडा होना चाहिए, है ना। और एक झंडा होना चाहिए। एक झंडा क्या होगा, भगवान चैतन्य महाप्रभु का ध्वज होना चाहिए पूरे संसार, विश्वम्भर चैतन्य महाप्रभु का ध्वज पूरे संसार में लहराना चाहिए। एक धर्म होना चाहिए, है ना। और वो क्या, भगवत सेवा, भगवान कृष्ण की सेवा, एक धर्म होना चाहिए, है ना। एक ध्वज गौरांग महाप्रभु का ध्वज, एक धर्म भगवान गौरांग महाप्रभु की सेवा, और एक मंत्र गौरांग महाप्रभु का नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये अगर हो गया ना तो फिर वास्तविक शांति पूरे संसार में, वास्तविक एकता पूरे संसार में फैल जाएगी। और ये कौन कर रहा है, श्रील प्रभुपाद ने कहा, इस्कॉन के थ्रू किया है। ये केवल इस्कॉन ही है जहाँ पे लोग किसी प्रकार का हर प्रकार का भेद भुला के, रंग का भेद, जाति का भेद और धर्म का भेद, हर प्रकार का भेद भुला के सब एक साथ आते हैं और सब एक साथ आके भगवान कृष्ण की सेवा में लगते हैं, भगवान कृष्ण का कीर्तन करते हैं, कृष्ण का प्रसाद पाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, सेवा करते हैं।
तो ये श्रील प्रभुपाद ने कर दिखाया। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी को परिवार श्रील प्रभुपाद ने ही बनाया है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने एक इस्कॉन के अंदर सब कुछ दे दिया, सुंदर शास्त्र दिए, सुंदर दर्शन मिल गया, सुंदर मंदिर दे दिया, सुंदर भक्त दिया, सुंदर उत्सव मनाते हैं, लक्ष्य है गोलोक वृंदावन, अच्छी साधना, डेली साधना प्रभुपाद जी ने फिक्स करके दे दिया। जप करोगे 16 माला, आरती करोगे, कथा सुनोगे, सेवा करोगे, अर्चा विग्रह की सेवा प्रदान कर दिया। अर्चा विग्रह की सेवा करते करते भगवान में स्वाभाविक प्रेम, स्पॉन्टेनियस लव धीरे धीरे डेवलप हो जाता है। ऊंचा मंत्र प्रदान किया, हरे कृष्ण महामंत्र, और प्रसाद प्रदान कर दिया, सुंदर हम कृष्ण प्रसाद एवरीडे ग्रहण करते हैं, है ना। अब प्रसाद तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आवर इज किचन रिलीजन, हमारा किचन का धर्म है, हमारा किचन का धर्म है ना। जो भी मंदिर होते हैं तो मंदिर के जस्ट अल्टर के पीछे किचन होता है, वहां को जल्दी जल्दी भोग लगता रहता है और भक्त लोग भी प्रसाद पाते रहते हैं। और हमारा जो संप्रदाय है ब्रह्म गौड़ी मध्वा संप्रदाय, तो मध्वा संप्रदाय मध्वाचार्य जी प्रसाद के बहुत पसंद करते थे, बहुत प्रसाद बांटते भी थे मध्वाचार्य जी, क्योंकि वायु पुत्र थे ना, ये हनुमान जी और भीम के भाई हैं मध्वाचार्य जी, उन्हीं के उसमें वायु जी के एक तरह से अवतार हैं। वो भी बहुत प्रसाद खाते थे और प्रसाद बांटते भी थे मध्वाचार्य जी। तो और इस प्रकार से हम देखते कि इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने सब कुछ दिया है। और हमारी ब्रह्म गौड़ी मध्वा संप्रदाय खास इसलिए भी बन गया है क्योंकि न केवल इसमें भगवान चैतन्य महाप्रभु आए, न नित्यानंद प्रभु आए, बल्कि एक से एक बड़े चढ़े आचार्य आए, षड गोस्वामी आए, एक से एक बड़े बड़े आचार्य हैं, माधवेंद्र पुरी और ईश्वर पुरी, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, षड गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, एक से एक बड़े चढ़े आचार्य आए, भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और सबसे बड़ी बात की श्रील प्रभुपाद खुद इस संप्रदाय में आ गए हैं। कृष्ण से शुरू होने वाली जो गुरु परंपरा है, कृष्ण, ब्रह्मा ने, नारद मुनि, व्यास, मध्वाचार्य से करते करते उसी लाइन में फाइनली श्रील प्रभुपाद खुद आ गए, है ना। श्रील प्रभुपाद खुद आ गए। तो श्रील प्रभुपाद क्योंकि इस्कॉन के अंदर है, श्रील प्रभुपाद हैं हमारे संप्रदाय में, तो इस श्रील प्रभुपाद का होना अपने आप में हमारे संप्रदाय को बहुत बड़ा महिमा मंडित करता है, बहुत बड़ा महिमा मंडित करता है ना। तो शास्त्रों में ना ऐसा बताते हैं कि शास्त्र में कहते हैं कि हम कृष्ण को तब तक नहीं समझ सकते, कृष्ण को तब तक नहीं जान सकते जब तक हम श्रीमती राधा रानी को नहीं समझ पाए। राधा रानी को जाने बिना, राधा रानी की कृपा प्राप्ति के बिना हम कृष्ण को नहीं समझ सकते। नारद पुराण में वो श्लोक आते हैं, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, सत्यम एव पुनः पुनः, बिना राधा प्रसादे ना मत प्रसाद न विद्यते। वहां कृष्ण कह रहे हैं सत्यम सत्यम पुनः सत्यम। देखो जी, देखो नारद मुनि, मैं सत्य सत्य बार सच बोल रहा हूँ, मैं बार बार मैं सच बोल रहा हूँ, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, बार बार मैं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ मैं, सत्यम एवं पुनः पुनः, बार बार मैं सच बोल रहा हूँ। बिना राधा प्रसाद है ना मत प्रसाद न विद्यते, बिना राधा रानी के कृपा के मेरी कृपा किसी को नहीं मिलेगी, मेरी कृपा किसी को नहीं मिल सकती, है ना, मेरी कृपा किसी को नहीं मिल सकती। तो कृष्ण कह रहे हैं। तो हमारे ब्रह्म गौड़ी मध्वा संप्रदाय की विशेषता यह है, वास्तव में हम लोग राधा रानी के भक्त हैं, हम लोग श्रीमती राधा रानी के भक्त हैं। हम लोगों ने श्रीमती राधा रानी का आश्रय ग्रहण किया, दैवी प्रकृति में आश्रिता, देवी प्रकृति, भगवान कृष्ण की देवी प्रकृति श्रीमती राधा रानी है। राधा रानी का आश्रय ग्रहण किए हैं, राधा रानी का आश्रय ग्रहण किए हैं, ये हमारी संप्रदाय की खास बात है ना। हम भौतिक माता पिता में भी देखते हैं ना, बच्चा गंदा जब हो जाता है ना, तो क्या, जब बच्चा गंदा हो जाता है, बच्चा मल मूत्र का त्याग कर देता है, स्टूल कर देता है, यूरिन पास कर देता है, तो तुरंत उसके पिताजी क्या करते हैं, तुरंत पिताजी माँ को दे देते हैं कि लो अपने बेटे को संभालो, लो तुम्हारा बेटा ये कर दिया। तुरंत पिताजी क्या बोले, तुम्हारे बेटे ने पोटी कर दिया, तुम्हारे बेटे ने यूरिन पास कर दिया, लो। और माँ क्या करती है, माँ बच्चे का साफ डायपर चेंज करती है, बच्चे को साफ करती है और बच्चे को धुलाती है, बच्चे का चेंज करके और फिर बच्चे को पूरा क्लीन करके तब फिर पिताजी बच्चे को उठाते हैं गोद में, पड़ोसी को उठाते हैं, सब बच्चे को तब बच्चे के साथ खेलना चाहते हैं। लेकिन जब तक जैसे बच्चा गंदा हुआ तुरंत माँ के हाथ में दे दिया, माँ बच्चे को साफ करती है ना। तो सेम कृष्ण का यही काम है, कृष्ण तो पिताजी है ना, कृष्ण का यही काम है। कृष्ण भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य।
पहले पूरी गंदगी से साफ हो जाओ, पहले तुम पूरा फ्री फ्रॉम ऑल, हर प्रकार से तुम साफ सुथरा हो जाओ, फिर तुम मेरे पास आना। तो सफाई करेगा कौन? ये जो जीवात्मा जो गंदा हो गया है वो सफाई करेगा कौन? जैसे पिताजी बच्चे को खिला रहे थे लेकिन बच्चा ने कुछ गंदा कर दिया, तो फिर बच्चा तुरंत बोलते दूर जाओ, मेरे पास मत आओ, मम्मा के पास जाओ, मम्मी तुम्हें सफाई करेगी, है ना। तो मम्मी सफाई करेगी। और माँ ऐसा नहीं कहेगी अरे तुम तो पोटी कर दी हो, तुम गंदे हो गए हो, मेरे पास मत आओ। माँ ऐसा नहीं करेगी। माँ तुरंत बच्चे को अपने गोद में उठाएगी, गोद में उठा के बाथरूम में ले जाएगी, बाथरूम में ले जाके सफाई करेगी, नहलाएगी, साफ करके अच्छे से रेडी करके फिर पिताजी को दे देगी, है ना। और क्लीन बच्चे को पिताजी उठाएंगे, प्यार करेंगे। तो ये क्लीन करने वाली जो माँ है जीवात्माओं को, माँ कौन है? श्रीमती राधिका ठाकुरानी। राधा रानी माँ है ना। राधा रानी बच्चे की सफाई करती हैं, जीवात्माओं की सफाई करती हैं। कृष्ण तो बिल्कुल पिता है, उनको रेडीमेड बच्चा चाहिए, साफ सुथरा बच्चा चाहिए। गंदा बच्चा को स्वीकार नहीं करेंगे वो, गंदा बच्चा से तुरंत दूर कर देंगे, नहीं, अभी तो मेरे पास नहीं। तो गंदा बच्चा जो है तो हमें कौन पकड़ेगा? हमारी सफाई, हमारी क्लींसिंग कौन करेगा? हमारी सफाई करेंगे तो श्रीमती राधा रानी। इसलिए हम ब्रह्म गौड़ी मध्वा संप्रदाय के भक्त वास्तव में राधा रानी के भक्त। इसलिए हमारा हरे कृष्ण महामंत्र भी हरे से स्टार्ट होता है। हरे कृष्ण महामंत्र ये श्रीमती राधा रानी को प्रार्थना है, हे श्रीमती राधा रानी आप कृपा कीजिए, आप मुझे भगवान कृष्ण की प्रेम में सेवा में नियोजित कीजिए। तो राधा रानी जब कृपा करेंगी तब कृष्ण हमें अपनाएंगे, कृष्ण तब पुण्य हमें भाई, कृष्ण तब पुण्य हमें। कृष्ण तब प्रसन्न होंगे जब श्रीमती राधा रानी प्रसन्न होती है ना। तब जब राधा रानी प्रसन्न हो जाएंगी तब कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे, है ना। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज एक बार राधा कुंड पे बैठे हुए थे, तो कुछ ऐसे भक्त लोग ऐसे जो देखते हैं ना वृंदावन में आते हैं, वो दंडवती परिक्रमा करते हैं, दंडवत करते हैं, एक पत्थर आगे रखते हैं, फिर वहां से फिर स्टार्ट दंडवत करते हैं, फिर एक पत्थर आगे रखते हैं, ऐसे पूरा दंडवत परिक्रमा करते हैं राधा कुंड की। तो भक्ति सिद्धांत महाराज के कुछ शिष्य लोगों ने बोले कि देखिए महाराज ये कितनी अच्छी राधा रानी के भक्त हैं, ये लोग कितने महान भक्त हैं, ये राधा कुंड की दंडवती परिक्रमा कर रहे हैं। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं नहीं, ये बहुत अच्छे भक्त हैं, लेकिन इनकी राधा रानी की भक्ति हमारी राधा रानी की भक्ति में बहुत बड़ा अंतर है। ये क्यों राधा कुंड की परिक्रमा कर रहे हैं? क्योंकि राधा रानी कृष्ण के वाम भाग में खड़ी रहती है ना, इसलिए इनको राधा रानी की कृपा चाहिए, है ना। लेकिन हम लोग ऐसे भक्त नहीं है, हम लोग वास्तव में हम लोग राधा रानी के भक्त हैं। हम लोग क्यों कृष्ण की सेवा करते हैं? क्योंकि किसी कारण से कृष्ण ने मनमोहक बंशी बजा के राधा रानी का हृदय चुरा लिया है, इसलिए हम राधा रानी की सेवा करते हैं और साथ में एक फूल कृष्ण को भी हम दे देते, कृष्ण के हाथ में भी फूल दे देते हैं हम। वास्तव में हम कृष्ण हम रुचि नहीं दिखाते, हम तो केवल राधा रानी की सेवा में रुचि दिखाते हैं, हम तो राधा रानी के हम भक्त है ना। ये परिक्रमा करने वाला वो कृष्ण का भक्त है, कृष्ण बोले राधा रानी, इसलिए राधा रानी की परिक्रमा कर रहा है। लेकिन हम लोग राधा रानी के भक्त हैं और हम राधा रानी कृष्ण को प्रेम करते, इसलिए हम कृष्ण की सेवा में लगते हैं। तो ये भक्ति सिद्धांत महाराज ने बताया कि वास्तव में अगर हमें कृष्ण को अप्रोच करना चाहते हैं तो हमें राधा रानी के थ्रू अप्रोच करना पड़ेगा। अगर हम राधा कृष्ण दोनों को अप्रोच करना चाहते हैं तो फिर हमें हमें चैतन्य महाप्रभु के थ्रू अप्रोच करना पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु के थ्रू हमको अप्रोच करना पड़ेगा, है ना। चैतन्य महाप्रभु को अप्रोच करेंगे तब फिर राधा कृष्ण समझ पाएंगे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु को अप्रोच करने में एक समस्या है, हम चैतन्य महाप्रभु को अप्रोच करेंगे तो एक प्रॉब्लम है, चैतन्य महाप्रभु स्ट्रिक्ट है थोड़े। चैतन्य महाप्रभु से दयालु हैं बट स्ट्रिक्ट भी हैं। हमें छोटा हरिदास की स्टोरी पता है ना। छोटा हरिदास जी एक बार चावल मांगने के लिए गए थे भिक्षा में, और एक जगन्नाथपुरी में, तो एक माता जी के पास जहाँ गए थे, एक क्षण के लिए बस उनको एक लस्टी आइस कामुक दृष्टि से देखा, एक क्षण के लिए बस, ज्यादा समय नहीं। और उसके बाद लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने त्याग दिया था। कभी कभी जैसे डर लग सकता है कि मतलब चैतन्य महाप्रभु अगर मैं केवल चैतन्य महाप्रभु को आश्रय ग्रहण करूं और तो फिर चैतन्य महाप्रभु मुझे त्याग न दें, क्योंकि पूरे तरीके से हृदय काम मुक्त हो जाए या इस संसार में तो बहुत कठिन है ना, पूरी तरीके से तो बहुत कठिन है। तो चैतन्य महाप्रभु तो अगर इतना स्ट्रिक्टनेस दिखा दिए तो छोड़ देंगे, फिर कौन किसका आश्रय ग्रहण करेंगे? तब फिर आती नित्यानंद प्रभु की बात, तब नित्यानंद प्रभु का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। नित्यानंद प्रभु बहुत दयालु हैं,
चैतन्य महाप्रभु से भी ज्यादा दयालु हैं। कितनी भी कमियां हो, जो भी कमियां हो हमारी, उन सब कमियों के बावजूद ही नित्यानंद प्रभु फिर भी स्वीकार करते हैं जीवों को, फिर भी स्वीकार करते हैं, है ना। कुछ भी हो जाए नित्यानंद प्रभु कभी छोड़ेंगे नहीं, कभी भी नहीं छोड़ेंगे। नित्यानंद प्रभु मोस्ट मर्सीफुल है, मोस्ट सबसे ज्यादा दयालु है नित्यानंद प्रभु, है ना। तो एक छोटा सा एक ना वो एग्जाम्पल देखे हम उसको ओवर करेंगे। तो क्या होता है कि मान लीजिए कि एक हम एग्जाम पेपर दे रहे हैं, 100 मार्क्स का पेपर है, इसमें 40 मार्क्स पासिंग मार्क है, 40 मार्क्स से नीचे आएगा तो हम फेल हो जाएंगे। कृष्ण अभी कृष्ण अगर एग्जामिनर है, कृष्ण अगर पेपर चेक कर रहे हैं, तो हमने एग्जाम में 50 मार्क्स का पेपर किया, तो कृष्ण हमें कितना मार्क्स देंगे? 50 मार्क्स। ये था वहां प्रपद्यन्ते ताम थे भजामी हम, तुम जितना मुझे दे रहे हो मैं भी तुम्हें उतना दूंगा। तुमने 50 मार्क्स का एग्जाम में लिखा है पेपर, तो तुम्हें 50 मार्क्स मिल जाएंगे। ये कृष्ण का हिसाब किताब है, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमने बोला कि नहीं हम तो 50 मार्क्स नहीं लिख पाएंगे, हमें तो उतना याद नहीं है, हम तो 30 मार्क का ही पेपर करेंगे, 30 मार्क ही में 30-30 मार्क के लिए याद कर पाएंगे। तो कृष्ण तुरंत मना कर देंगे, नहीं तुम मेरे पास मत आओ, फिर तुम ऐसा करो चैतन्य महाप्रभु के पास चले जाओ, वो दयालु हैं। तो ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु क्या करेंगे? हमने 30 मार्क पेपर लिखा है, पासिंग मार्क 40 मार्क का है, चैतन्य महाप्रभु 10 मार्क ग्रेस मार्क दे देंगे। ठीक है, तुम चलो 10 मार्क मैं अपनी तरफ से देता हूँ, तुम 40 मार्क रखे, तुम पास हो जाओ। लेकिन हम और गधे बच्चे हैं, हम और नालायक बच्चे हैं, तो फिर हम बोलेंगे चैतन्य महाप्रभु एक्चुअली मुझे इतना भी याद नहीं है, तो मैं केवल 18 मार्क का पेपर लिख पाऊंगा, 18 मार्क। चैतन्य महाप्रभु इतना कम? तो फिर ऐसा करो, तुम मेरे पास मत रहो, तुम नित्यानंद प्रभु के पास चले जाओ। नित्यानंद प्रभु फिर क्या करेंगे? नित्यानंद प्रभु बाकी का 22 मार्क जोड़ के 40 मार्क दे देंगे, बोले ठीक है तुम पास हो जाओ, है ना। तो नित्यानंद प्रभु और दयालु हैं। अब नित्यानंद प्रभु से कोई ज्यादा दयालु है क्या? तो हाँ, नित्यानंद प्रभु से भी ज्यादा दयालु हैं नित्यानंद प्रभु के जो भक्त है ना, श्रील प्रभुपाद जैसे जो भक्त हैं, वो नित्यानंद प्रभु से ज्यादा दयालु है। कोई ज्यादा आलसी रहे, जो साल भर पढ़ाई ना रहे, एकदम गधा लड़का, कोई पढ़ाई ना रहे और बोले कि मैं स्कूल ही नहीं जाऊंगा, मुझे स्कूल से मतलब ही नहीं है, स्कूल का मुझे शक्ल नहीं देखना, स्कूल का मुंह नहीं देखना, और मुझे पढ़ाई लिखाई में कोई इंटरेस्ट है नहीं, मुझे स्कूल नहीं जाना, एग्जाम नहीं देना, कुछ नहीं करना। तो फिर नित्यानंद प्रभु के भक्त जो प्रभुपाद जी हैं और दयालु हैं, वो पेपर लेके बच्चे के घर ही में ही पहुंच गए, है ना। लो तुम कॉपी लो, ये पेन पकड़ो, और मैं ही तुम्हें बोल के लिखवाता हूँ, तुम एग्जाम लिखो, यही पेपर है और ये आंसर है, तुम लिखो, है ना। हे प्रभुपाद जी हैं और दयालु हैं, क्योंकि नित्यानंद प्रभु के भक्त नित्यानंद प्रभु के पूरे और जो दया की भावना उसको आवेशित है ना। तो प्रभुपाद जी ऐसे ही पाश्चात्य देशों में गए, हिप्पी लोग तो बिल्कुल रेडी ही नहीं थे भक्ति करने के लिए, तैयार ही नहीं थे, हमें भक्ति नहीं करना भाई, हमें कुछ नहीं करना, हम तो ऐसे ही रहेंगे, बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे, हमें भक्ति नहीं करना, कोई रुचि नहीं है भगवान में। तो प्रभुपाद जी बोले चिंता मत, मैं खुद आ रहा हूँ, मैं खुद तुम्हें एग्जाम लिखवाऊंगा। खुद प्रभुपाद जी गए, प्रभुपाद जी उनको भक्ति करना सिखाया, सब कुछ सिखाया, और उनके सही स्थिति में उनको महान वैष्णव बना दिया, गुरु बना दिया प्रभुपाद जी ने, और उनकी सारी कमियां दूर हो गई, वो शुद्ध भक्त बन गए और अभी गुरु के पद में भी स्थित हो गए। दास वाली स्थिति में प्रभुपाद जी ने स्थित कर दिया उन्हें, है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारी गौड़ी संप्रदाय सबसे बेस्ट है, सब कुछ हम प्रभुपाद जी ने दिया। हमें करना क्या है? हमें सिंपल बस प्रसाद ग्रहण करना है, कृष्ण का भागवतम पढ़ना है, भक्तों की संगति करना है, हरे कृष्ण नाम का जप करना है, अपराध से बचना है, वैष्णव की सेवा करनी है, राधा रानी का आश्रय ग्रहण करना है, प्रमाणिक गुरु से दीक्षा लेना है, प्रमाणिक गुरु की सेवा करनी, और चैतन्य महाप्रभु का आश्रय ग्रहण करना। इस प्रकार से बहुत सिंपल एंड सबलाइन बेस्ट। तो इस प्रकार से हमारा गौड़ी संप्रदाय सबसे बेस्ट है। तो एक श्लोक डिसाइड करेंगे और फिर ओवर करते हैं। अजानुलंबित भुजो कनकावधातो संकीर्तनैक पितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। तो चैतन्य महाप्रभु करुणा है, चैतन्य महाप्रभु जो सुंदर लंबे भुजाएं हैं और स्वर्णिम रंग के आभा वाले हैं, और संकीर्तन यज्ञ के पिता है, कमल जैसे आंखों वाले हैं, पूरे संसार को कृष्ण प्रेम से भर रहे हैं, और ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ हैं, युग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र सबको प्रदान करे हैं, और पूरे संसारों का जो सबसे प्रिय है वो करने वाले हैं, वो कृष्ण देने वाले हैं, कृष्ण प्रेम देने वाले हैं, और करुणा के अवतार हैं, भगवान के करुणा अवतार हैं। ऐसे भगवान चैतन्य महाप्रभु को अपना राम अर्पित करते हैं। चैतन्य महाप्रभु हमको अपने चरणाश्रित रखे और हमें भी प्रेम प्रदान करें। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।
जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गुरु परंपरा की जय और भक्त वृंद की जय, ब्रह्म कौड़ी मगध संप्रदाय की जय। हरे कृष्णा। आप लोगों के कोई प्रश्न है या कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। प्रभु जी आपकी वाणी तो इतनी मधुर है, इतनी मधुर। मेरा साउंड बार कमरे में रखा हुआ था, जैसे ही आपने भागवतम का मंत्र बोलना शुरू किया, पता नहीं मैं वो साउंड बार लेके इतनी जोर की मैं मंदिर की तरफ भागी। ऐसे लग रहा था कि स्वयं भगवान को आपकी वाणी सुनने का इतना एक उत्कंठा थी, शब्द ही नहीं है प्रभु जी। इतनी सुंदर, इतनी मधुर वाणी आपने, इतना सुंदर महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, और इतना सुंदर हमारा, इतना सुंदर हमें गौड़िया संग मिला, इतना सुंदर हमारे आचार्य और श्यामानंद प्रभु जी भी कितना कुछ कहते हैं कि हमें सब कुछ मिला हुआ है लेकिन हमें कि ग्रहण ही नहीं कर पाते। बहुत ही सुंदर क्लास प्रभु जी आपकी, बहुत ही सुंदर क्लास। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है, जैसे आप कह रहे थे, श्यामानंद प्रभु जी ने सुबह भी बताया था कि नामाभ्यास की स्टेज में कि हमसे अपराध नहीं होता प्रभु, हम नाम पे आते हैं और लास्ट में हमें कृष्ण भगवान को देखने मिलता है। तो प्रभु जी जैसे नामा अभ्यास के साथ नाम जपा करते हैं, तो प्रभु जी अब कई बार हम देखते हैं कि अभी तो हमारा नाम अपराध होता ही रहता है प्रभु जी। तो जब हम जब बिल्कुल नाम सिद्ध नाम हो जाएगा प्रभु जी, तभी भगवान का प्रेम हमें मिलेगा। मीन तभी हम जो भगवान के जो इतने रस बताए हुए, माधुर्य रस, क्योंकि अभी तो हम देखते हैं कि भगवान का विरह हमें नहीं महसूस होता। ये होता है कि भगवान, क्योंकि जब से श्यामानंद प्रभु जी की और हम चैतन्य चरिता में सुनते हैं तो भगवान की सेवा के प्रति तो बहुत प्रीति जगी है। क्योंकि पहले मैं खुद देखती थी, जो मेरे घर के विग्रह हैं, अर्चा विग्रह, मेरे राधा सुंदर श्याम जी, मैं पहले ना उनको तुलसी दल देती थी तो वो कभी स्वीकार ही नहीं करते थे। 2 बार दे रही हूँ, 3 बार दे रही हूँ, बार गिरता ही रहता था। लेकिन जब से मैंने श्यामानंद प्रभु जी की चेतन चरिता में क्लास सुनी है, तब से मैं देखती हूँ कि मैं प्रीतिपूर्वक सेवा कर पाती हूँ। और अभी मैं कोई भी चीज अगर तुलसी भी दल अर्पित कर रही हूँ तो पहले राधा जी के हाथ में दे के फिर ही मैं स्वयं भगवान के चरणों में चढ़ाती हूँ। तो ये चीज तो बस श्यामानंद प्रभु जी और आप जैसे गुरु महाराज और आप भक्तों की कृपा है प्रभु जी। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन मेरा क्लियर कर दीजिए प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। राधा श्याम सुंदर प्रभु जी की जय, श्यामानंद प्रभु जी की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। माता जी आपका प्रश्न मैं समझ पाया नहीं एक्चुअली। थैंक यू माता जी। एक्चुअली आपका प्रश्न माता जी एक लाइन में पूछेंगे, आप मतलब पूछना क्या चाहती है माता जी? प्रभु जी मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे अभी हम श्यामानंद प्रभु जी आपने भी ये बताया था कि नामाभ्यास के स्टेज में अपराध नहीं होता और उसके बाद ही हम शुद्ध नाम करते हैं और फिर लास्ट में ही भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। जब हम शुद्ध नाम करते हैं उसी से हमें सिद्धि प्राप्त हो जाती है मंत्र की। तो मतलब तभी जाके भगवान का हम माधुर्य रस और भगवान का विरह और ये जो भगवान के जो हम भाव में रस, जो भगवान के जो रस है, तो साख्य रस, माधुर्य रस, ये सब हमें तभी प्राप्त होगा प्रभु जी। तो ये मेरा क्वेश्चन था। हरे कृष्णा, धन्यवाद करना। अच्छा समझ गया, ठीक है। क्या कहते हैं माता जी, देखिए हमें ना अभ्यास करते जाना है हर प्रकार से। अपने आप को सबसे पहले तो अपने आप को ना अपराध से बचा के रखना है कि हम ना अपराध न कर पाए, अपराध ना हो। इसके लिए क्या करें कि हम अपराध न करें। अपराध से बचने के लिए क्या करें, इसका सुंदर सा आंसर बस यही कि हम अपराध बिल्कुल न करें। अपराध जब नहीं करेंगे, जब पूरे तरीके से अपराध से मुक्त होकर नाम जप करेंगे तो नामाभास की स्थिति में आ जाएंगे और उसके बाद फिर और प्रगति कर जाएंगे तो शुद्ध नाम भी जप कर पाएंगे। और शुद्ध नाम जप करने के बाद ये जो ऊंचा वाली स्थिति जो हमने देखा ना, हर प्रकार से जो जो हमें प्राप्ति चाहिए है ना, हमारे संप्रदाय के है ना, सब कुछ हमें फिर वो प्राप्ति करा देंगे। तो अभ्यास करते रहेंगे, अपने आप को इस प्रोसेस में लगाए रखेंगे। उसके बाद फिर ये एक्चुअली कुछ तो हमारे अभ्यास में निर्भर करेंगे, मोस्टली सब कृपा पे निर्भर करेंगे। हम ये नाम अपराध की स्थिति से उठ के नामाभास की स्थिति से उसके बाद फिर शुद्ध नाम की स्थिति पे आ जाना। तो शुद्ध नाम की स्थिति पे आने के लिए और ये सब चीज प्राप्ति करने के लिए ना, हमें भगवान के प्रेम प्राप्ति करने के लिए, इतने ऊंचे उन्नत उज्ज्वल इसको प्राप्ति करने के लिए हमें ना कृपा पे निर्भर रहने पड़ेंगे। तो हम कृपा पे निर्भर रहेंगे, ये
आचार्यों की कृपा पर निर्भर रहेंगे, षट गोस्वामियों की कृपा पर निर्भर रहेंगे, गौरनिताई की कृपा पर निर्भर रहेंगे, राधारानी की कृपा पर निर्भर रहेंगे, गुरु की कृपा पर निर्भर रहेंगे, प्रभुपाद की कृपा पर निर्भर रहेंगे, प्रेम भक्तों की कृपा पर निर्भर, इनसे याचना करेंगे कि भगवान कृपा करिए, कृपा करिए, मैं प्राप्ति करना चाहता हूँ और मेरे अंदर खुद का बल नहीं है, आप कृपा कर देंगे ना, आप सब मिलकर कृपा करेंगे ना, आप कृपा कर दीजिए, आप ना मेरे से करवा दीजिए ना, कृपा करिए, मैं चाहता हूँ, है ना, आप कृपा करिए मेरे पर, कृपा करिए मैं कर पाऊँ, मुझे कर पाऊँ, तो उनकी कृपा से ना हम कर पाएंगे, है ना। तो अपना पूरा अभ्यास करेंगे जो हम सीख रहे हैं, है ना, गुरु से, वैष्णव से, उसको हम करने का पूरा जोर लगाएंगे, साथ में कृपा पे पूरा पूरा निर्भर रहेंगे, प्रार्थना लगातार करते रहेंगे, पूरे शक्ति से प्रार्थना करते रहेंगे, तो फिर हम कर पाएंगे माता जी इसको। ठीक है माता जी, वो हमारे अभ्यास और ज्यादा कृपा पे निर्भरता, तो हम ऐसे हम कर पाएंगे। ठीक है माता जी, थैंक यू प्रभु जी, और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण, धन्यवाद। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम प्रभु जी। बहुत ही अद्भुत क्लास आपकी, बहुत ही अद्भुत। लेकिन एक प्रश्न जो भी इसमें किस्सा आया और मैंने पहले ही पढ़ा है, सुना है, तब भी मन में आया कि जैसे चैतन्य महाप्रभु ने उस कुत्ते के ऊपर कृपा करी और उसे रखा, लेकिन कहते कि हमारी नातन संस्कृति में डॉग नहीं रखना चाहिए, तो लेकिन कोई ऐसा वे कमिट भी कर सकते, देखिए आपके महाप्रभु ही कुत्ते को रख रहे हैं, तो क्या ऐसा होना चाहिए आंसर? अच्छा, बहुत सुंदर प्रश्न है माता जी। मैंने ऐसा कहीं पढ़ा था हमारे, या शायद प्रभुपाद से सुना था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, तो कुत्ता ना चैतन्य महाप्रभु ने उद्धार किए, पिल्ले का, कुत्ते का, है ना। तो प्रभुपाद जी बता रहे थे कि तब तक कुत्ता नहीं पाल सकते, है ना, जब तक कुत्ते को हम ऐसा कृष्ण प्रेम प्रदान न करवा दें। अगर हमारे अंदर इतनी सामर्थ्यता है, हम इतने सामर्थ्यवान हैं, जिस प्रकार से भगवान चैतन्य महाप्रभु का स्पर्श पाके कुत्ता कल्याण हो गया, कुत्ता तुरंत वो भगवत प्रेम में आवेशित हो गया, कुत्ता कृष्ण प्रेम में आवेशित होकर क्रंदन रोने लगा और दोनों हाथ उठा के हरे कृष्ण महामंत्र बोलने लगा, और तुरंत सबके सामने सबने देख रहे थे, गोलोक वृंदावन से विमान आके उसको ले गए, है ना, पार्षद बन गया, वो कुत्ते से पार्षद के शरीर में कन्वर्ट हो गया। जब तक इतना सामर्थ्यता हम लोग के अंदर नहीं है, तब तो कुत्ता मत पालिए। अगर इतना सामर्थ्यता है, हमें इतना पूरा है कि हम बिल्कुल तुरंत हमारे संपर्क में कुत्ते का उद्धार कर देंगे, कुत्ता को बहुत प्रेम मिल जाएगा, गोलोक वृंदावन से विमान आके हमारे सामने कुत्ता को ले जाएगा, तो पाल लीजिए, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये मैंने सुना था माता जी। ठीक है माता जी, तो ऐसा हम कर नहीं पाएंगे, और बल्कि हमारा ही पतन हो जाएगा, है ना, कुत्ते जैसी चेतना हो जाएंगे, और हर प्रकार से, है ना, कुत्ते का मरते में स्मरण हो जाएगा, तो कुत्ता बनना पड़ेगा, भक्ति पूरी खराब हो जाएंगे, तो इसलिए हमें नहीं पालना चाहिए। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। और किसी को प्रश्न है, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं प्लीज? हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम प्रभु जी। यस प्रभु जी, धन्य प्रणाम। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर प्रभु जी क्लास। जो कुत्ते का जो शिवासेन का वर्णन कर रहे थे प्रभु जी, हाँ, तो वो कहानी हम सुने थे प्रभु जी, लेकिन ये जो आप पिल्ला का कहानी बता रहे थे, ये हम सुने नहीं थे। मुझे बहुत हंसी आ रही थी सुनते समय, और बहुत अच्छा लग रहा था प्रभु जी। धन्य प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। प्रभु जी, हमें कैसे पता चला है कि हमें राधा रानी भगवान की कृपा मिल रही है? अच्छा, वो इसके लिए गुरु महाराज कहते हैं कि बिल्कुल पता चलेगा। आप जैसे भोजन करते हैं ना, तो भूख लगती है, फिर आप भोजन करते हैं, आपको पेट भर जाता है ना, वो पता चलता है ना कि आपकी भूख मिट रही है। तो आप कैसे नहीं पता चले कि हमें कृपा नहीं मिली है? हमें तो इतनी बड़ी कृपा मिल गई। हमने जो इतना डिस्कशन किया कि हमें इतना बड़ा चीज प्राप्ति हो गया, ऐसी थोड़ी मिला है, ये तो कृपा ही हुई है ना।
हम इसको भी लायक थोड़ी थे कि हम क्वालिफाइड थे। प्रभुपाद जी जब ये सब बता रहे थे शिष्यों को कि तुम सबको ये प्राप्ति हुआ है, प्रभुपाद जी के शिष्य ने बोला, प्रभुपाद जी हमने कौन सा अच्छा कर्म किया था पिछले जन्मों में कि हमें आप जैसे गुरु मिले, हरि कृष्ण महामंत्र मिला, हम इस्कॉन के भक्त बन गए और राधा कृष्ण के उपासना कर रहे हैं और इतने बड़े बड़े शास्त्र मिल गए और हम समझ पा रहे हैं, वैष्णव बन गए। प्रभुपाद जी बोले तुमने कुछ नहीं किया था, तुम्हारा कोई योग्यता थोड़ी था, तो मैंने प्रदान किया तुम्हें, मैंने तुम्हें हर प्रकार से भक्ति करने योग्य बनाया। ये मेरे कृपा से बन पाया तुम सब, मैंने तुम्हें बनाया, तुम बन नहीं पाते, तुम्हारे अंदर कुछ था नहीं वैसा बनने लायक, मैंने तुम्हें बनाया। तो जो हम लोग को मिला है ना ये कृपा, हम सोचते कि हमें कृपा क्यों नहीं मिली, कृपा तो मिल गया ना, अब क्या चाहिए हमें? सुंदर इतना संप्रदाय मिल गया, ब्रह्मकोटि मध्व संप्रदाय के हम भक्त बन गए, हमें गुरु महाराज मिल गए, प्रभुपाद मिल गए, इतना सुंदर हरे कृष्ण महामंत्र मिल गया, इतना सुंदर गीता भागवतम चैतन्य चरितामृत मिल गया, इतना सुंदर हमें उन्नत उज्ज्वल माधुर्य रस है ना, गोपी भावना में भक्ति करने का वो मिल गया, रागानुगा भक्ति मिल गई और सुंदर गोलोक धाम का हम लक्ष्य बनाए हैं और सब कुछ प्राप्ति हो गया। अब कमी क्या है? एक कमी बताइए कि ये हमको नहीं मिल रहा है, नहीं मिला है, कमी क्या है ना? सबको तो भगवान ने थाली पूरा रेडी करके पूरा भोजन बना के बस परोस दिया, खाना है बस, हमें खाना ही तो है बस, सबको तो कृपा मिल गया। क्या नहीं मिला है, या किस चीज की कमी छोड़ी भगवान ने, या गुरुओं ने, आचार्यों ने, प्रभुपाद ने, गुरु ने, भक्तों ने क्या कमी छोड़ी हमारी जिंदगी में? जो कुछ प्राप्ति किसी जीवात्मा को सबसे बेस्ट हो सकता है, वो सारी बेस्ट प्राप्ति तो हमको हो गया, कमी क्या रह गया वो बताइए? कृपा में क्या कमी? गुरु महाराज से कई बार लोग भक्त बोलते हैं गुरु महाराज कृपा कीजिए, फिर गुरु महाराज रिप्लाई में हंस के बोलते हैं कृपा में क्या कमी है? गुरु महाराज ऐसे रिप्लाई करते हैं कृपा में क्या कमी है ना, मेरी कृपा तो पूरी कर दिया मैंने, कृपा में क्या कमी है? ये गुरु महाराज रिप्लाई देते हैं कभी कभी, कृपा में क्या कमी है? भक्त बोलता है महाराज कृपा कीजिए, महाराज बोलते हैं कि कृपा में क्या कमी है? कृपा तो सच में कर दिया, सब कुछ दिया, अब इससे ज्यादा क्या प्राप्ति चाहिए? सबको तो मिल गया है ना, अब हमें बस खाना है, बस को ग्रहण करना है। अब भगवान कहेंगे ठीक है बेटा तुम खाओ मत, मैं ही तुम्हें खिलाता भी हूँ तुम्हारा हरे कृष्ण महामंत्र भी जपता हूँ मैं, तुम्हें शास्त्र भी पढ़ाता हूँ, ये तो हमको करना पड़ेगा है ना। इसके लिए भी कृपा चाहिए कि हम अच्छे से जप कर पाए, अच्छे शास्त्रों को पढ़ पाए, अच्छे से भक्तों का संगति कर पाए, उनकी सेवा कर पाए, उन्हें प्रसन्न कर पाए। इसके लिए भी भगवान से और कृपा, भगवान हम तो और कृपा कर दीजिए भगवान, हम इसको अच्छे से कर पाए। आपने जो हमें दिया है ना, हम उसको वैल्यू कर पाए, हमें बहुत बड़ी चीज प्राप्ति हुई ना। प्रभुपाद ये कहते हैं कि जो ग्रेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट, महानतम सबसे महानतम चीजें जो मिलने वाली थी वो हमें मिल गया है संपूर्ण ब्रह्मांडों में, इससे बड़ा कुछ चीज है नहीं। अब इस चीज को हम वैल्यू कर पाए कि हमें मिला क्या है और हम इसको उस अच्छे से यूज कर पाए, ग्रहण कर पाए है ना। इसके लिए भी कृपा चाहिए, तो ये भी कृपा वहां से मांगेंगे। वहाँ दयालु हैं, आप दे दीजिए गौणिता कृपा, राधा रानी कृपा कर दीजिए, और गुरु परंपरा प्रभुपाद गुरु महाराज और वैष्णव कृपा कर दीजिए, ये भी मांग लेते हैं। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण जी नाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हमारे अंदर बुद्धि की कमी है ना, हम समझ नहीं पाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडों प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। पहले तो प्रभु जी मैं यही कहूंगी प्रभु से ना, जब ना सभी भक्त जैसे सुबह सुबह जो इतना सुंदर नित्यम भागवतम सेवा में जो इतनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो उनको सुन के उनके प्रति इतना प्रभु मतलब है ना, इतना वो समर्पण भाव बढ़ रहा है। लेकिन प्रभु आप जो आपकी जब क्लास शुरू, आपको जैसे आवाज सुनी प्रभु, तो एकदम प्रभु ये आंखें है ना प्रभु, उसमें जैसे चमक आ गई सच में प्रभु, आपकी वाणी सुनते ही पहले तो। और प्रभु अब ये ऐसा लग रहा है जैसे जीवन में ना धीरे धीरे जो एक भौतिक जो इच्छाएं थी ना प्रभु, वो सारी धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि अब इच्छाओं की कोई आवश्यकता नहीं है ना, मुझे कोई इच्छा मेरी पूर्ण हो चाहे ना हो, लेकिन अब मुझे केवल और केवल मेरा एक लक्ष्य होना चाहिए कि वो मेरा भक्ति और संतों का संग। कहीं भी मेरे भक्त अगर आसपास मेरे आए राजस्थान के अंदर, तो मैं उनका एक पल भी संग ना छोड़ूं। तो हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम कीजिए। बहुत सुंदर माता जी, यही सबसे बड़ा प्राप्ति है। भगवान से क्या मांगना चाहिए कि भगवान आप प्रसन्न रहिए मेरे ऊपर और अपना प्रेमी भक्तों का संगति प्रदान कीजिए। जो आपके प्रेम भक्त हैं वो उनका संगति आप हमेशा उसको प्राप्ति कराने के लिए आप हर व्यवस्था कर दीजिए भगवान। आपके प्रेम भक्त का संगति हो जाए, आपके प्रेमी भक्त की कुछ सेवा मिले, आपके प्रेमी भक्त अपना माने है ना,
अपना माने, है ना, अपना समझे, है ना, वैष्णव ठाकुर तो मार कुकुर, है ना, ऐसे कुछ प्रेम भक्त हो जो अपना माने, है ना, और ये भगवान ऐसी इसकी व्यवस्था बना दीजिए। तो ये प्रार्थना तो हमेशा करना चाहिए, ये सबसे बड़ी प्रार्थना है। इसके अंदर सब कुछ छुपा हुआ है, ये मिल गया तो फिर सब कुछ है इसके अंदर, एवरीथिंग इज इन इट, सब कुछ इसके अंदर है। प्रेम भक्तों का संगति, उनकी सेवा, प्रेम भक्त अपना मान रहे हैं, उसके अंदर सब कुछ प्राप्ति है इसके अंदर। सुंदर बात है जी। और कोई प्रश्न है? धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। ऐसे ही अपना प्रेम हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, कौन, मैंने एक लेक्चर में सुना था कि कौन सी भक्ति है जिसको हमें कहते हैं ना कि हमें अपनी भक्ति छुपानी चाहिए, और जैसे हम माला करते हैं या अपना एक्सपीरियंस है, जो किसी को भक्ति में लाना तो हमें उसे बताना पड़ता है सब कुछ कि हाँ ऐसे है, ऐसे मतलब ये एक्सपीरियंस हुआ है या ऐसे है, तो आपको भी करना चाहिए। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कौन सी ऐसी मतलब भक्ति होती है तो हम जो मतलब कहते हैं कि अपनी भक्ति छुपानी चाहिए, तो क्या छुपाना चाहिए प्रभु जी? हरे कृष्णा में प्रणाम। अच्छा, एक्चुअली मतलब हम हमारे भक्ति की महिमा को पूरा बताएंगे लोगों को, और ये मतलब ये भगवान क्या बताना है, मतलब कि भगवान कृष्ण के गुणों को प्रकाशित करना है। भगवान कृष्ण कितने जैसे 64 गुण पढ़ते हैं, कृष्ण भक्तों के लिए कितने दयालु हैं, भक्तों को किस प्रकार से भगवान प्रेम करते हैं, भक्तों किस प्रकार से भगवान सेवा करते हैं ऐसे। और हरे कृष्ण महामंत्र को जपने से लाभ हमें कलयुग के पापों से बच सकते हैं। मतलब इस प्रकार से स्टार्टिंग में लोगों को बताना चाहिए। अब क्या छिपाना है, मतलब कि कोई भक्त ना अपनी निजी भावना को थोड़ा सा छिपाता है। निजी भावना मतलब जैसे अब भगवान के प्रति भक्त का, हर एक भक्त